ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 35वीं कक्षा। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक चल रहा है और इसमें प्रमाणों की परीक्षा के अंतर्गत सिद्धांती और पूर्व पक्षी अपनी बातों को रख रहे हैं। पूर्व पक्षी प्रमाणों का खंडन कर रहा है, सिद्धांती उसके आक्षेपों का उत्तर दे रहा है और प्रमाणों से प्रमाणों का ज्ञान कैसे होता है, अन्य प्रमाण की आवश्यकता है नहीं है इत्यादि की चर्चा हमने पिछले पाठ में देखी थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ संतोष जी। पृष्ठ संख्या 149। 149। भाष्य की अंतिम से दूसरी पंक्ति। बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। इसके बाद जो अगला वाक्य है उभय अभावात् तु प्रमिति, ये वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ कि बुद्धि में दोनों का अभाव कैसे होता है, प्रमाण का और प्रमेय। पहले वाली जो दो बातें वो स्पष्ट हो गई। बुद्धि रूप उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, जब ये बुद्धि के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है, ज्ञान के लिए कहा जा रहा है। जब ये बुद्धि मतलब ज्ञान ही, जब ज्ञान उपलब्धि का साधन होगा तो उसको प्रमाण कहेंगे, और वही ज्ञान जब उपलब्धि का विषय होगा तो उसको प्रमेय कह देंगे। और उभयाभावात का मतलब है कि जब वो ज्ञान न तो उपलब्धि का साधन होगा और न उपलब्धि का विषय होगा, ठीक है, जब ज्ञान न तो उपलब्धि का साधन है और न उपलब्धि का विषय है, तब वो ज्ञान प्रमिति के नाम से कहा जाएगा। ज्ञान से जब हम जानते हैं किसी चीज को, जब हम किसी चीज को ज्ञान से जानते हैं, जिसमें जान रहे होते हैं, क्योंकि प्रमाण तो तब होता है ना जब वो उपलब्धि का साधन होता है। अभी उपलब्धि नहीं है, अब उपलब्धि का साधन है। तो जब ज्ञान से हम किसी को जान रहे होते हैं तब तो वो प्रमाण होगा, और जब ज्ञान को भी जान रहे होते हैं तो वो प्रमेय हो जाएगा। लेकिन ज्ञान की एक ऐसी स्थिति जब हम उस ज्ञान से किसी चीज को नए को जान भी नहीं रहे हैं और न ज्ञान को भी जान रहे हैं, बस ज्ञान की स्थिति है, उस ज्ञान को प्रमिति कहेंगे। अब ये शुद्ध ज्ञान हो गया, अब उसमें अन्य कोई निमित्त नहीं है, उपलब्धि का हेतुत्व भी नहीं है और उपलब्धि का विषय होना ये भी हेतु नहीं है, तो इसलिए उसमें प्रमाण और प्रमेय इन संज्ञाओं का समावेश नहीं होगा। न तो वो उस समय प्रमाण है न वो प्रमेय है, ठीक है, बस प्रमिति है। उदाहरण
उदाहरण बस हमारे को, मेरे को पता है, मैं अपने को ज्ञान है, बस अपनी स्थिति में हूं, किसी चीज का ज्ञान। जैसे कि आप किसी का, जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, इस लेखनी को अभी मैं जान रहा हूं इसको, ठीक है। अभी जो मेरा ज्ञान है वो साधन बन रहा है, इसका उपलब्धि का हेतु बन रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये जो ज्ञान है ये, अब मैं ये भी जान रहा हूं कि मैं इसको, मेरे को इसका ज्ञान है। एक तो वस्तु को जान रहा हूं मैं, अब ये जिस समय ऐसी बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, ये तो साधन के रूप में होगा। और जिस समय मैं अपने ज्ञान को, कि मेरे को इस लेखनी का ज्ञान है, मैं ज्ञान को जान रहा हूं अभी, तो इस समय वो ज्ञान प्रमेय के रूप में है। और बस मैं बैठा हूं, मैं लेखनी का ज्ञान, लेखनी का मैं स्मरण कर रहा हूं, लेखनी से संबंधित जो मेरा ज्ञान था उसको बस मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी लेखनी है, बस ये जो लेखनी है, मेरी लेखनी वो ऐसी है, इस तरह से, इस रंग वाली, इस रूप वाली है। ये जिस समय केवल ज्ञान हो रहा है, अभी मैं इसको तो जान ही नहीं रहा हूं। जिस समय इसको जान रहा होता तब तो वो ज्ञान प्रमाण के रूप में होता। मेरे को इसका ज्ञान है या नहीं है, मेरे को मेरी लेखनी का ज्ञान है या नहीं है, नहीं, मेरे को मेरी लेखनी का ज्ञान है। ये जो अब मैं ज्ञान को जान रहा हूं, तो अब ये प्रमेय है। अब ना तो इसको जान रहा हूं, ना मैं अपने लेखनी के ज्ञान को जान रहा हूं, बस मेरे को पता है मेरी लेखनी ये है, ठीक है। उस समय में अंदर जो ज्ञान की स्थिति है, ये बस केवल प्रमिति कहलाएगी। केवल होना, लेखनी का होना, ज्ञान का होना, किसी का होना नहीं, क्योंकि वस्तु तो विषय ही नहीं है यहां पर। प्रमेय, यहां तो बुद्धि, ज्ञान को ही तीन नामों से कहा जा रहा है। स्थिति, निमित्त, भेद से इसकी तीनों संज्ञाएं हो सकती हैं। जिस समय हम न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान का प्रयोग करके इसको पढ़ रहे हैं, तो वो जो, या न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं, इस समय में ज्ञान से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, सब जैसे भी हम इसको जान रहे हैं, तो ये प्रमाण के रूप में हुआ। और कि मेरे को न्याय दर्शन का ज्ञान है, न्याय दर्शन का ज्ञान मेरे को है या नहीं है, नहीं है मेरे को ज्ञान, जितना है। अब ये प्रमेय के रूप में हो गया। और एक कुछ नहीं, ना तो हमें न्याय दर्शन को जानना है, ना न्याय दर्शन के ज्ञान को जानना है, बस न्याय दर्शन का ज्ञान अंदर है, उसका बस केवल हमारे को स्मरण हो रहा है। जानने को, ज्ञान को जान नहीं रहे हैं अभी, एक नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है कि हां मेरे को ये सूत्र स्मरण है। ऐसे एक तो सूत्र को देख रहे होते हैं जिस समय में, एक वो सूत्र मेरे को याद है या नहीं है ये देख रहे होते हैं, और एक है कि बस सूत्र स्मरण में है। अब कोई ये नहीं देख रहे ये सूत्र याद है या नहीं है। अंदर एक सामने सूत्र को देख रहे, एक अंदर की सूत्र याद है या नहीं है। दोनों ही चीजें हटा दो, बस सूत्र ये है, वृद्धिराधि अष्टादही का सूत्र है। बस ये ज्ञान, ज्ञान के रूप में है, प्रमिति के रूप में। तो उभयाभावात का मतलब जहां ये दोनों निमित्त नहीं होते हैं, उस समय इसको प्रमिति कहते हैं। एवं अर्थ विशेष समाख्या विशेषो योज्य, अर्थ विशेष से समाख्या का समायोजन किया जा सकता है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 144, 144, सूत्र संख्या 12, त्रैकल्य असिद्धे प्रतिषेध अनुपपत्ति। यहाँ पर जो प्रतिषेध और प्रतिषेध्य आया है, तो ये प्रतिषेध्य प्रमाण है और प्रतिषेध्य प्रमेय है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, पहले तो शब्द को देख लीजिए। प्रतिषेध मतलब तो जो प्रतिषेध, निषेध करने वाला है, वो प्रतिषेध कहलाएगा।
और जिसका निषेध कर रहे हैं वो प्रतिषेध्य कहलाएगा, प्रतिषेध के योग्य। अब इसके लिए दूसरे शब्द ले सकते हैं कि जो प्रतिषेध है वो प्रमाण की तरह से हुआ और जो प्रतिषेध्य है वो प्रमेय की तरह से हुआ। हो गया? अब पूछो। बस नहीं। और कोई? हाँ। वो पृष्ठ संख्या 141, सूत्र संख्या 11। हाँ। इसमें क्रमवृत्तित्व के अभाव में एक हेतु दिया था, बुद्धि नाम प्रत्यर्थनीय तत्वात्। तो ये हेतु कैसे बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्यर्थनीयत्वात् अगर न भी कहे तब भी तो क्रमवृत्तित्व प्रत्यर्थ नियतत्वात्, ज्ञान का प्रत्यर्थ नियतत्वात् नहीं कहे तब भी तो क्रमवृत्तित्व अभाव कह ही सकते थे सीधा। अंतिम वाक्य को फिर से बोलो। प्रत्यर्थ नियतत्व यदि नहीं हो तो भी जी, तो उसके बिना भी क्रमवृत्तित्व अभाव तो रहेगा ही। ये हेतु अगर नहीं क्रमवृत्तित्व का अभाव होगा, प्रत्यर्थ नियत नहीं होगा तो भी। हाँ, कैसे? बस प्रमाण और प्रमेय अगर एक साथ होंगे तो एक साथ हमको ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि सब प्रमाण हमारे पास उपस्थित है। इंद्रिया नहीं, उस समय जिस ये थोड़े उस ढंग से कहेंगे, वैसे जो आप अर्थापत्ति से पलट करके देख रहे हैं ना, उस तरह ये कह नहीं रहे हैं, पर आप उस तरह ले जाकर के इसमें कोई, आप पहले तो ये बताओ, इसमें कोई आपत्ति है क्या आपको? प्रत्यर्थ नियत होने पर कर्म वृत्तित्व का अभाव होता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको? ये हेतु कैसे बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, इस हेतु को समझने के लिए आप विपरीत जाकर के देख रहे हो ना, कि यदि प्रत्यर्थ नियतत्व नहीं होता तो क्रम वृत्तित्व का तब भी क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा, ये आप कह रहे हो ना। उसमें आप उसको अनेकांतिक बना रहे हो। पहले ये बताओ, इतना आपको सिद्ध हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। जब हम कोई हेतु, कोई यहां नहीं घट रहा है, हम कहते हैं ये तो उस स्थिति में भी घट जाएगा, तो यहां तो घट रहा है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। उधर तो फिर जाके देखेंगे कि वैसा ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे भी ज्ञान के अर्थ के प्रति नियत होने से ये हेतु कैसे बन रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। यदि एक ही प्रमाण होता और एक ही प्रमाण से बहुत सारी चीजें जानी जाती, तब तो फिर भी कह सकते थे कि प्रमाण तो एक ही है, तो सबको कैसे जाना जा सकता है। ठीक है? यदि एक ही कुर्सी हो तो 5 व्यक्ति उस पर नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन यदि पांचों व्यक्तियों के लिए 5 कुर्सियां अलग अलग नियत हों तो एक साथ 5 जने बैठ सकते हैं। क्रम से बैठने की आवश्यकता नहीं है उनको। यदि एक ही कुर्सी हो और पांचों को उस पर बैठना हो, बैठते पांचों हैं, तब तो क्रम वृत्तित्व लेना पड़ेगा। पहले एक बैठेगा, टूट जाएगा, दूसरा बैठेगा, ऐसे क्रम वृत्तित्व होगा। यदि एक ही प्रमाण हो और व्यक्ति 5 हो तब तो क्रम वृत्तित्व की बात लग सकती है, किंतु विषय प्रत्यर्थ नियत है। अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, और ये नियत है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रत्येक के अलग अलग हैं। इसको यूं समझो कि 5 व्यक्तियों के लिए 5 कुर्सियां अलग अलग रखी हुई हैं। अब उनमें क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा। यदि एक कुर्सी हो, 5 जने हो, तब तो क्रम वृत्तित्व होना चाहिए, और 5 कुर्सियां हो तो क्रम वृत्तित्व की आवश्यकता नहीं है। एक साथ भी, यानी युगपत 5 जने 5 कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि यदि प्रत्यर्थ नियतत्व नहीं हो, प्रत्यर्थ नियतत्व नहीं हो तो एक से ही एक ही प्रमाण से, प्रमाण एक मानना पड़ेगा। आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है वो इस तरह से कि अनेक प्रमाण हैं और किसी भी प्रमाण से किसी का भी ज्ञान हो जाता है,
ठीक है, किसी भी प्रमाण से किसी का भी ज्ञान हो जाता है कि 5 कुर्सियां हैं और किसी भी कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है, प्रत्यर्थ नियत नहीं है, तब भी क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा। आप ये कहना चाह रहे हो, इस तरह से देख रहे हो आप, इसलिए आपको लग रहा है कि यहां पर यदि प्रत्यर्थ नियतत्व नहीं होता तब भी तो क्रम वृत्तित्व का अभाव होता, प्रत्यर्थ नियत होने पर ही क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा, ये कैसे हेतु दे दिया गया? प्रत्यर्थ नियतत्व नहीं होता तो भी क्रम वृत्तित्व का अभाव होता, ये आप कह रहे हो। ठीक है, तो इसमें यूं साथ में मान के चलिए कि एक समय में एक प्रमाण ही माना जाएगा, जब तब ये कथन घटेगा। अगर 5 ज्ञानेंद्रियां मानी और 5 विषय हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ग्रहण हो सकता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 का ही ग्रहण हो सकता है, तो प्रत्यर्थ नियत न होते हुए भी क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा, यानी एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाएंगे। आप ये देख करके बोल रहे हो, ये उस तरह से नहीं कह रहे हैं, उस तरह तो घटेगा ही नहीं है। तो एक ही प्रमाण विषय अनेक, तो एक समय में एक साथ ज्ञान नहीं कर सकते, और यदि प्रत्यर्थ नियत है, सब अलग अलग हैं, तब तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाएंगे। हाँ, वैसे तो यहाँ पे सारे प्रमाणों को लेकर चर्चा है, तो उसको कैसे फिर देखते हैं? देखो उसमें तो फिर अंत में जाके मन को लेना ही पड़ेगा कि मन तो अंत में एक ही है, और उसी आधार पे ये सिद्ध करते हैं एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, उसको आधार ही वही बनाया है। क्यों 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, तो क्यों नहीं फिर भी एक साथ अनेक ज्ञान हो जाते? तो मन के कारण से, उसको मन को आगे दूसरे ढंग से कहा है, तो वहां भी अगर लगाएंगे, अगर आप यूं देखने लग जाओगे कि मन को भी अगर साथ में ले लो, अंतिम समाधान तो मंत्र से, मन से ही करते हैं ये, लेकिन यहां जो ये दोष दिखा रहे हैं, अगर यहां भी आप मन को ले लो, तो चाहे प्रत्यर्थ नियत हो चाहे ना हो, प्रत्यर्थ नियत होते हुए भी, ये जो इन्होंने कहा ना प्रत्यर्थ नियत होने से क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा, ये कहेंगे कि प्रत्यर्थ नियत होते हुए भी क्रम वृत्तित्व का अभाव नहीं होगा, क्रम से ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि मन है। जैसे अभी सिद्धांत पक्ष में यही तो है ना, विषय तो प्रत्यर्थ नियत है ही, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके 5 विषय अपने अपने नियत हैं। प्रत्यर्थ नियत होते हुए भी अभी क्या क्रम वृत्तित्व का अभाव है? यही मानते हैं ना, क्रम वृत्तित्व है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। क्यों? मन है। तो उस दृष्टि से यूं देखने लगेंगे तो ये हेतु ही नहीं बनेगा वहां पर, अगर आप मन को ले आओगे बीच में। तो अब मन को अगर बीच में ले आए तो चाहे प्रत्यर्थ नियत हो चाहे नहीं हो, क्रम वृत्तित्व का अभाव नहीं होगा, युगपत ज्ञान नहीं होगा, एक समय में एक ही ज्ञान होगा। तो जब ये कथन कर रहे हैं कि प्रत्यर्थ नियत होने से क्रम वृत्तित्व का अभाव है, तो अभी मन को हटा करके देखो, अनेक प्रमाण हैं और अनेक विषय हैं, नियत है, तो बस सबका सबसे ज्ञान होने लगेगा, 5 से 5 का ज्ञान होने लगेगा। कुछ विभाग को ऐसे करके ही देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, और इसमें जो बुद्धि नाम जो दिया है, प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धि नाम, ज्ञानों का अर्थ के प्रति नियत होने से, तो ज्ञानों को क्यों ले? यहाँ पे इंद्रियों को लेना चाहिए था, तो प्रमाण के प्रमेय के प्रति नियत होने से। क्योंकि प्रमाणों से हमारे को ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ये ध्यान रखो, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये सिद्धांती नहीं बोल रहा है। पूर्व पक्षी को तो आक्षेप लगाना है, वो क्या देख करके, क्या छोड़ करके कह रहा है? भाई एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। सिद्धांत क्या है कि एक साथ एक ही ज्ञान होता है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। बोले यदि आप
एक साथ प्रमाण और प्रमेय को मानोगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। अब पूर्व पक्षी देख रहा है कैसे होने लगेंगे एक साथ अनेक ज्ञान। तो पहला तो वही है कि भाई आप प्रमाण और प्रमेय दोनों का ज्ञान आपको एक साथ हो रहा है, प्रमाण का भी हो रहा है, प्रमेय का भी हो रहा है। अब यूं तो मन को भी आप वहां पर ले आओगे बीच में तो कहोगे भी दोनों का ज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है। मन तो एक समय में एक ही ज्ञान करता है, या तो प्रमाण का होगा या प्रमेय का होगा। तो उस तरह अर्थ करोगे तो भी युगपत सिद्धि, तो क्रम वृत्तित्व का अभाव तो वहां पर भी नहीं हो सकता। मन को ले आओगे तो होगा ही नहीं। पूर्व पक्षी मन को अभी लेकर के ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मन से संबंधित जो बात है वो आगे कहता है व्याघातश्च, बोले आपके उस सिद्धांत का व्याघात भी होगा। उसको बाद में लेकर के आ रहे हैं, शुरू में नहीं लेकर के आ रहे हैं। प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो क्रमशः अर्थों का होता है। अब इंद्रियों को यहां पर लिया नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है पहले इसका ज्ञान हुआ, फिर इसका ज्ञान हुआ, फिर इसका ज्ञान हुआ, फिर इसका ज्ञान हुआ, ऐसे ज्ञान हर वस्तु के साथ में नियत है। इसका ज्ञान उस वस्तु से, इसका ज्ञान इस वस्तु का ज्ञान हुआ है तो वो इस वस्तु से होगा। ऐसे सबका अपना अपना नियत है। यदि प्रमाण और प्रमेय साथ साथ में हो, एक साथ में हो, तो ये एक तो हमेशा ये ध्यान रखो कि पूर्व पक्षी बोल रहा है। हम इतने सिद्धांत प्रिय होते हैं कि पूर्व पक्षी को भी हम सिद्धांति की तरह ही देखते हैं। हम शुद्ध चीज लेना चाहते हैं बिल्कुल हर जगह, मगर हम उसको भी उसी तरह देखने लग जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र का सूत्र है, भाष्य शास्त्र का है, ऋषियों का वचन है, तो हम उसको देखने लग जाते हैं। ये समस्या इस कक्षा में तो कम हुई है, लेकिन आ रही है आपको बार बार। रोजड़ में बहुत हुई थी ये समस्या, कईयों को होती थी, कश्यप जी को भी बहुत हो रही थी। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? पूर्व पक्षी इतना ही देख रहा है, इतना देखते हुए ये समस्या है। वो कुछ चीज को नहीं देख रहा है, बिना देखे हुए देख रहा है वो। महाभाष्य में बहुत होता ही है सारा। अगर वो आक्षेप करता सारी चीजों को ठीक ठीक देख रहा हो तो उसका आक्षेप ही नहीं बनता है, कहीं कहीं बन पाएगा। वो कहीं किसी चीज को उड़ा देगा, किसी को वो देख नहीं रहा है कहा गया होते हुए भी, तभी तो सिद्धांत कहते हैं नहीं ये भी चीज है देखो, उसको समाधान करता है। वो कुछ ना कुछ चीज को हटा करके प्रश्न खड़ा करता है, आक्षेप करता है। तो कुछ उस तरह से इसको मान लीजिए कि कुछ कह रहा है वो, बस कैसे कह रहा है, पूर्व पक्षी है ये। हाँ बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 148। अंतिम अनुच्छेद भाष्य की प्रथम पंक्ति है, प्रमाण प्रमेयम इति च समाख्या समावेशेन वर्तते समाख्या निमित्तत्वात्। तो इसमें जो इन्होंने कहा प्रमाण और प्रमेय विद्यमान होते हैं तो संज्ञा आती है, ये मैंने ये पंक्ति पूरे स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखो इसका अर्थ फिर से देखो, प्रमाणम प्रमेयमिति च समाख्या, ये दो समाख्याएं हैं। प्रमाण भी एक समाख्या है और प्रमेय भी एक समाख्या है। समाख्या मतलब नाम, संज्ञा है। ये जो दो हैं ये समावेशेन वर्तते, एक साथ दोनों रहती हैं, समावेश हो जाता है। समावेश का क्या मतलब होता है? विद्यमान, इसका समावेश भी इसी में कर लो, कहते हैं ये अलग है, नहीं इसको भी ले जाओ, इसका भी समावेश कर लो, ये विषय भी इसमें आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, अंतर्भावित होगा। समावेश का मतलब हो जाता ना, है उसी में निहित हो जाएगा। बस में जा रहे हैं, 50 की जगह है, 2 जने और आ गए, बोले इनका भी समावेश कर लो इनको भी ले लो साथ में, एक ही में कईयों को कर लेना। तो वस्तु तो एक थी, उसी को प्रमाण संज्ञा से भी कह दिया और उसी को प्रमेय संज्ञा से भी कह दिया, तो एक ही में 2 संज्ञाएं आ गई, ये समावेश हुआ। तो एक की संज्ञा होनी चाहिए। तो प्रमाण और प्रमेय ये समाख्या समावेश से रहती है, वर्तते। क्यों रहती है? समाख्या निमित्तवशात, संज्ञा का जो कारण है, संज्ञा का जो निमित्त है, इसलिए।
क्योंकि संज्ञा किसी निमित्त से हो रही है। प्रमाण ये संज्ञा किसी निमित्त से हो रही है, उपलब्धि का जो हेतु है, और प्रमेय संज्ञा भी किसी निमित्त से हो रही है। ठीक है, उपलब्धि का विषय होने से। तो समाख्या के निमित्त से समाख्या का समावेश होता है, क्योंकि दोनों निमित्त उपस्थित हो रहे हैं। उपलब्धि हेतुत्व भी है उसमें और उपलब्धि का विषयत्व भी है, इसलिए दो संज्ञाएं वहां पर आ गई। ये पंक्ति का अर्थ हुआ। आ गया समझ में? पूछो, और कुछ पूछ रहे हैं? लेकिन जो नीचे यहाँ पे अंतिम पंक्ति में सेकंड लास्ट पंक्ति में जो कहा है वो इसके साथ समझ। तदा कहां से? कवंचित उपलब्धि साधनम भवति तदा प्रमाणम प्रमेयम इति। हाँ, तो ये तो इसी बात को खोला है। देखो दूसरी पंक्ति आप पूछ रहे हो ना, समाख्या निमित्तम, समाख्या का निमित्त। पिछली पंक्ति के अंत में कहा था ना समाख्या निमित्त वशात। भाई वो समाख्या का निमित्त क्या है यहां पर? तो समाख्या निमित्तम तू उपलब्धि साधनम प्रमाणम। जो उपलब्धि का साधन है, उपलब्धि का हेतु है, उसे प्रमाण कहते हैं। तो उपलब्धि का साधन होना, उपलब्धि का हेतु होना, ये समाख्या का निमित्त है। कौन सी समाख्या का निमित्त है? प्रमाण इस समाख्या का निमित्त है। उपलब्धि विषयश्च प्रमेयमिति। प्रमेय क्या होता है? जो उपलब्धि का विषय होता है। ये समाख्या के निमित्त को बता रहे हैं कि समाख्या का निमित्त होने के कारण से ये समाख्याएं संज्ञाएं आ गई हैं, उसी को खोला है। आगे देखिए, यदा च उपलब्धि विषय क्वचित उपलब्धि साधनम भवति। जब उपलब्धि का विषय कहीं उपलब्धि का साधन हो जाता है, यानी है तो उपलब्धि का विषय, यानी प्रमेय। उपलब्धि का विषय मतलब प्रमेय। जब कोई प्रमेय उपलब्धि का साधन यानी प्रमाण बन जाता है, उपलब्धि का साधन, उपलब्धि का विषय जब उपलब्धि का साधन बन जाता है, उपलब्धि का हेतु बन जाता है, तब क्या होता है? तदा प्रमाणम प्रमेयम इत्तिम च एको अर्थो अभिधीयते। तब एक ही अर्थ, एक ही वस्तु प्रमाण और प्रमेय दोनों कही जाती है। क्योंकि प्रमेय तो वो था ही पहले, उपलब्धि का विषय, अब वो उपलब्धि का साधन भी बन गया, तो एक ही अर्थ प्रमाण और प्रमेय दोनों कहा जाता है। हो गया? लेकिन आचार्य जी, ये जो पंक्ति है, ये अनुच्छेद और इससे पहले जो उन्होंने शब्द और बाज्य का जो सही बताया उन्होंने कि प्रमाण और प्रमेय का, साधन और साध्य का, उससे इसकी क्या संगति है? मतलब ये दोनों की। यहां केवल इतना बताया जा रहा है कि निमित्त वशात समाख्या का समावेश होता है, और प्रमाण और प्रमेय संज्ञाओं का समावेश कैसे होता है उसको यहां पर घटा के बताया गया। ये संबंध है पीछे से। और कोई? ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो पृष्ठ संख्या 155, 35वीं कक्षा। सिद्धांती ने प्रमाणांतर का निषेध कर दिया। ये चार प्रमाण हैं, चार से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाणों से ही, इन चार प्रमाणों से ही प्रमाणों को, इन चार प्रमाणों को जाना जाएगा। इन चार प्रमाणों से ही चार प्रमाणों को जाना जाएगा, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब सिद्धांती ने यह कहा तो इस पर पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है। तो देखिए यहां क्या कहता है, तेनैव तस्य अग्रहणम इति चेत। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि तेना, उससे, उसके द्वारा, तस्य, उसी का ग्रहण नहीं हो सकता, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, भिन्न से भिन्न का ग्रहण होता है। उसी से उसी का ग्रहण कैसे होगा? अन्य से अन्य का ग्रहण होता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, अभी एक बात रख रहा है, अपनी बात को समझाएगा वो। तो तेनैव तस्य अग्रहणम, उसी से उसी का ग्रहण तो होता ही नहीं है।
सिद्धांति ने कहा था प्रमाणों से ही प्रमाणों का ग्रहण होगा, इन 4 प्रमाणों से ही 4 प्रमाणों का ग्रहण होगा। तो इसको सामान्य रूप से क्या कहा, प्रमाण से ही प्रमाण का ग्रहण होगा। तो कह रहे कि उससे उसका तो ग्रहण होता ही नहीं, तेनैव तस्य अग्रहणम, उससे उसका तो ग्रहण होता ही नहीं है। तो उसके लिए सिद्धांति कहता है ना, आपका कथन ठीक नहीं है, निषेध कर दिया। तो यहां तक तो ये दोनों की बात हो गई। अब जो आगे का वाक्य है ये पूर्व पक्षी का ही फिर से है, तेनैव तस्य अग्रहणम को ही खोला जा रहा है। अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, अर्थ का भेद है, प्रमाणों का भेद है, लेकिन लक्षण तो समान है सबका। प्रमाण ये लक्षण सब प्रमाणों पे घटेगा, प्रत्यक्ष के भी भेद हैं तो प्रत्यक्ष का लक्षण सब प्रत्यक्ष पे घटेगा, ऐसे। तो अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादिभिरेव ग्रहणम अयुक्तम, प्रत्यक्षादि का प्रत्यक्षादि से ग्रहण ये अयुक्त है, आपने गलत कहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। जो बात यहां कही थी तेनैव तस्य अग्रहणम इति, उसी को यहां पर आगे खोल करके बताया। तो फिर होता क्या है, किंतु अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम इति, अन्य से अन्य का ग्रहण होता है। जैसे प्रमाण से प्रमेय का ग्रहण होता है, तो प्रमाण अलग है और प्रमेय अलग है, अन्य से अन्य का ग्रहण होगा। प्रमेय से प्रमेय का ग्रहण नहीं होगा, प्रमेय से प्रमेय का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो तो समान हो गए। अन्य से अन्य का ग्रहण होता है, प्रमाण से प्रमेय का ग्रहण होता है, ये अन्य से अन्य का ग्रहण होता है। तो प्रमेय से प्रमेय का ग्रहण नहीं होगा और प्रमाण से प्रमाण का ग्रहण नहीं होगा। पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, इसलिए या तो आप प्रमाणांतर मानो, तो 4 से अतिरिक्त प्रमाण मानना पड़ेगा, तो सिद्धांति का खंडन होगा। तो उससे उसका ग्रहण नहीं होता, अन्य से अन्य का ग्रहण होता है, प्रमाण से प्रमेय का ग्रहण होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम इति, तो फिर आगे लिखा न, ये वो ही न है जो ऊपर कहा गया था सिद्धांतिक। हालांकि ये सब का सब जो है ये वार्तिक के रूप में ही लिखा गया है दोबारा, छोटे अक्षरों में ही, लेकिन इसको हमें यूं समझना है, ये नहीं समझना है कि न कह करके सिद्धांति ने बोलना शुरू किया है तो अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात ये भी सिद्धांति ही बोल रहा है, नहीं, ये पूर्व पक्षी ने बोला है, फिर से न आ गया, ये सिद्धांति का है न। हाँ नहीं, अर्थभेद से सामान्य लक्षण सामान्यात, इसको सिद्धांति का ही मानिए। हाँ, न कर कह करके सिद्धांति ने खंडन किया और फिर कहा अर्थभेद से लक्षण सामान्यात, अर्थभेद के लक्षण सामान्य वाला होने से, यानी है तो अलग अलग, आप इनको एक ही कह रहे हो, वो लक्षण की समानता से कह रहे हो, लेकिन वास्तव में तो अर्थ का भेद है। यहां पर अन्य से ही अन्य का ग्रहण हो रहा है। आप जो कह रहे हो वो लक्षण की समानता को देख के कह रहे हो कि तेनैव तस्य ग्रहणम, न अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, ये यहां तक का सिद्धांति का मानेंगे। अब आगे जो है प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादिभिरेव ग्रहणम इत्युक्तम इति अयुक्तम अन्येन अन्यस्य ग्रहणम इति, ये पूर्व पक्षी का है। और फिर न अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, ये जू का तो फिर बाद में दोबारे कथन आ गया है, अब भाष्य आगे कहा जाएगा। ये सिद्धांति का प्रत्यक्ष लक्षण अनेको अर्थ संगृहीता, प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक अर्थ अनेक प्रमाण गृहीत होते हैं, यानी प्रत्यक्ष भी अनेक प्रकार का होता है। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोषः, इसलिए किसी से किसी का ग्रहण हो रहा है, किसी प्रत्यक्ष से किसी प्रत्यक्ष का ग्रहण हो रहा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे उन्होंने दीपक को, दीपक के प्रकाश को प्रत्यक्ष का अंग मान करके प्रत्यक्ष माना था, अब उसका नेत्र से हो रहा है, तो दीपक का प्रकाश अलग है और नेत्र अलग है, तो कहा केनचित कस्यचित ग्रहणम, भिन्न से भिन्न का ग्रहण हो रहा है। यद्यपि आप लक्षण सामान्य देखोगे तो दोनों को प्रत्यक्ष कहोगे और आप आरोप लगाओगे कि उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है, तो वास्तव में यहां उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो रहा है, ये तो लक्षण सामान्य है प्रत्यक्ष आदि का, उनमें भी अर्थ की भिन्नता है, तो भिन्न से ही भिन्न का ग्रहण हो रहा है यहां पर भी। केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोषः एवं अनुमानादिषु अपि इति, अनुमान आदि में भी ऐसे ही लगाना चाहिए। अनुमान का जो लक्षण हमने किया वो सब अनुमानों पे घटेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब एक ही हैं और उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है। अनुमान से अनुमान का भी ज्ञान होता है, तो वहां भिन्न अनुमान से भिन्न अनुमान का ज्ञान हो रहा है। कस्यचित
केनचित कस्यचित ग्रहणम, ये बात अनुमान पे भी और यही बात शब्द प्रमाण पे भी, कि शब्द प्रमाण अनेक हैं, अप्तोपदेशा शब्द, वो भी अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग हैं, तो एक से दूसरे का ज्ञान भी वहां पर हो सकता है, वहां पर भी केनचित कस्यचित ग्रहणम। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणमिति। आशय मतलब जलाशय, कुआं, तालाब। तो उद्धृत जल के द्वारा, उद्धृत मतलब निकाले गए जल के द्वारा, कुएं में बहुत सारा जल है और हमने उससे पानी निकाल लिया बाल्टी से, और उस पानी को हमने चख लिया कि पानी मीठा है, खारा है या कैसा है, गंध है, ठीक है। तो इस निकाले हुए जल से कुएं के जल का ज्ञान हो जाएगा? हो जाएगा। ज्ञान तो हमने उसका किया है केवल, बोले वो निकाला हुआ वो भी जल है और अंदर है वो भी जल है, तो उसी से उसी का ज्ञान कैसे हो जाएगा? पूर्व पक्षी की शैली से देखें तो पूर्व पक्षी तो यूं कहेगा उसी से तो उसी का ज्ञान नहीं हो सकता। ये भी उदक है, अंदर वाला भी उदक है, तो उदक से उदक का ज्ञान कैसे होगा? उसी से उसी का ज्ञान कैसे होगा? लेकिन ऐसा भी होता है, हमने जो जल निकाला उसका हमने अब प्रत्यक्ष कर लिया, चख लिया, सूंघ लिया, छू लिया, अब उससे ये कितना ठंडा है, मीठा है, खारा है, कैसा है, उससे अंदर के जल का भी ज्ञान हो जाएगा। ये अनुमान से हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे निकाला है कि इधर से निकाला हुआ जैसा है वैसा ही वहां अंदर भी होता है। सामान्य तो दृष्टि हमें पता है कि जब इकट्ठी चीज हो, तरल पदार्थ हो, तो वो एक ही जैसा होता है लगभग प्राय करके, तो उसको निकाला तो वो भी वैसा ही होगा। तो जैसे उदक से उदक का ज्ञान हो गया, ऐसे ही प्रमाण से भी प्रमाण का ज्ञान होगा, लेकिन या केनचित कस्यचित ज्ञानम, किसी अन्य से अन्य का ज्ञान हो रहा है। जिस उदक से ज्ञान हुआ है जो बाहर वाला है, और उस जिस उदक का ज्ञान हुआ है वो अलग है। तो यहां पर तेनैव तस्य ज्ञानम नहीं है। या आप सामान्य भाषा में बोलोगे तो बोले पानी से पानी का ज्ञान हुआ तो तेनैव तस्य, उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है। नहीं, उसी से उसी का ज्ञान नहीं हो रहा, यहां अन्य से अन्य का ज्ञान हो रहा है यहां भी, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो उसने गलत आक्षेप लगा दिया था, उसका निवारण कर दिया, हो गया। तो इसलिए वही प्रमाण है, उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान होगा का मतलब ये नहीं है। दूसरा, एक दृष्टि से तो खंडन कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि आपने ये कहा तेनैव तस्य ज्ञानम, न उसी से उसी का ज्ञान नहीं होता, अन्य से अन्य का ज्ञान होता है। बोले देखो मैं दो उदाहरण देता हूं कि उसी से उसी का ज्ञान होता है। उसी से उसी का ज्ञान होता है, उसका मैं दो उदाहरण दे रहा हूं आपको। कहा ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, ज्ञाता यानी आत्मा और मन, इनका देखे जाने से। आत्मा का ज्ञान आत्मा से, आत्मा को कौन जानता है? आत्मा ही जानता है। उसी का ज्ञान उसी से, और मन को कौन जानता है? मन से किसको जाना? वैसे तो यूं कहोगे आत्मा से जाना, लेकिन एक समय में एक ही ज्ञान होता है। एक समय में एक युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होने से हमें ज्ञान हो रहा है कि मन है, एक है, मन का ये लिंग है, तो मन को जाना जा रहा है। और युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये हम कौन से प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं? अनुमान प्रमाण का। एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो रही है, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति ना होना, इसका तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन इससे मन का ज्ञान कर रहे हैं। एक साथ अनेक ज्ञान की नहीं उत्पत्ति नहीं होती, इससे मन का अनुमान कर रहे हैं। ये अनुमान की प्रक्रिया में आएगा। और अनुमान का ज्ञान, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किससे होता है? किस इंद्रिय से होता है? नेत्र से, श्रोत्र से, किस ज्ञान इंद्रिय से होता है? धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। तो कौन सी इंद्रिय से हमारे को अनुमान प्रमाण होता है? धुएं को हमने किससे देखा? चक्षु से। चक्षु से अनुमान ज्ञान होगा? क्यों किधर घूम रहे हो? पीछे ये विषय आया था कि इंद्रियार सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, अनुमान नहीं। अनुमान ज्ञान किससे होता है? मन से होता है।
तो युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये अनुमान ज्ञान की प्रक्रिया है, अनुमान प्रमाण की प्रक्रिया है। और वो किससे जाना जाता है? मन से होता है। और जान किसको रहे हैं? मन को ही जान रहे हैं। इससे ये मन का ही तो लिंग है। मन से मन का लिंग जान रहे हैं, तो उसी से उसी का ज्ञान कर रहे हैं। तो पहले तो ये कहा, उसने कहा था प्रमाणों के संदर्भ में कि प्रमाणों से प्रमाणों को नहीं जाना जा सकता, तो कहा कि वास्तव में प्रमाण से प्रमाण नहीं जाने जा रहे, प्रमाण से प्रमाण जाने जाते हुए भी भिन्न प्रमाण से भिन्न प्रमाण जा रहा है। अब कह रहे हैं कि चलो वो तो समाधान कर दिया, लेकिन बोले ये आपका नियम नहीं है कि उसी से उसी को नहीं जाना जा सकता, उससे उसको भी जाना जा सकता है। तो उसके लिए ज्ञाता, आत्मा और मन, इन दो का उदाहरण दिया। ये वार्तिक है, देखिए भाष्य इसका। ज्ञाता के बारे में बोले, अहम सुखी अहम दुखी च इति तेनैव जात्रा तस्यैव ग्रहणम दृश्यते। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ठीक है। तो जानने वाला कौन है? आत्मा। और सुखी दुखी कौन है? सुख और दुख किसका लक्ष्य? आत्मा ही सुखी दुखी होता है। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो उसी ज्ञाता से, आत्मा से उसी का ग्रहण हो रहा है। आत्मा ही आत्मा को जान रहा है, हम स्वयं ही स्वयं को जान रहे हैं। तो अन्य से अन्य को जानेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। स्वयं भी स्वयं को जान सकता है, तेनैव तस्य ग्रहणम भी हो सकता है। एक उदाहरण दे दिया, वह विचार दिखा दिया उसका। दूसरा, मन के लिए, युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये 16वां सूत्र पहले आया। इति च तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते। उसी का, मन का ही ज्ञान हो रहा है और उसी मन के द्वारा उसी मन का अनुमान हो रहा है। क्योंकि अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं तो मन के माध्यम से कर रहे हैं। और जाना कौन जा रहा है? मन जा रहा है, मन जाना जा रहा है। तो मन से मन को जाना जा रहा है, मन से मन को जाना जा रहा है। तो तेनैव तस्य अनुमानम दृश्यते। ज्ञातुर्ज्ञेयस्य च अभेदः, इसमें ज्ञाता का और ज्ञेय का अभेद है। किसमें? आत्मा वाले प्रसंग में। ज्ञाता कौन है? आत्मा। और ज्ञेय कौन है? आत्मा। ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद है, यानी वो एक ही है। और दूसरा, ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद है। यहां ग्राह्य कस्य है, क को हटा लीजिए। ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद। ग्रहण यानी तो प्रमाण, मन, और ग्राह्य वो भी मन है। जिससे जाना जाता है वो ग्रहण है, मन से ही जान रहे हैं, मन को अनुमान कर रहे हैं तो वो मन से ही हो रहा है। और ग्राह्य भी मन ही है, उसमें भी अभेद है। तो तेनैव तस्य ग्रहणम, ऐसा भी देखा जाता है, ऐसे करके खंडित किया। तो पहले तो जहां पर वो घटा रहा था वहां बताया कि यहां तेनैव तस्य है ही नहीं, आप व्यर्थ में खंडन कर रहे हो। और फिर उसके सिद्धांत को पकड़ा कि उसी से उसी का ज्ञान होता है, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। वो नहीं, उसी से उसी का ज्ञान नहीं होता है, ये कोई आवश्यक नहीं है। भिन्न से भी भिन्न का ज्ञान होता है, लेकिन उससे भी उसका ज्ञान होता है। उसका जो स्थल थे वो इसने बता दिए, खंडित कर दिया। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी कहे कि निमित्त भेदो अत्र इति चेत, कोई कहे यहां ठीक है, आत्मा से आत्मा का ज्ञान हो रहा है, मन से मन का ज्ञान हो रहा है, लेकिन यहां तो निमित्त का भेद है, निमित्त भेद है यहां पर। निमित्त भेदो अत्र इति चेत, ये निमित्त भेद क्या है? निमित्त का मतलब है कारण। निमित्त का मतलब कारण। अब इसकी दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक व्याख्या तो उदयवीर जी ने जैसी की है, निमित्त का मतलब यहां पर समाख्या का निमित्त, संज्ञा का निमित्त। बोले यहां पर संज्ञा का निमित्त भेद है। निमित्त भेदो अत्र इति, निमित्त के भेद से संज्ञा का भेद है। वो कैसे है उसको वो आगे खोल रहा है। उससे पहले का वार्तिक का ही अर्थ है, शब्द है समानम, ये सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है। बोले अगर ऐसा मानो निमित्त के भेद से आप उसी से उसी का ज्ञान स्वीकार कर रहे हो, तो ऐसा तो प्रमाणों के संदर्भ में भी लगा लेना चाहिए फिर आपको। वहां आप क्यों कह रहे थे कि उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है? उसमें आपको आपत्ति थी कि उसी से उसी का, प्रमाण से प्रमाण का ज्ञान होता है। यहां जब मैंने उदाहरण दे दिया आत्मा से आत्मा का ज्ञान, मन से मन का ज्ञान, तो बोले कि यहां उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है, लेकिन यहां निमित्त भेद है।
बोले तो वहां भी फिर निमित्त भेद लगा लेंगे, तो आपको वहां भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि उसी से उसी का ज्ञान हो सकता है यदि निमित्त का भेद हो तो। यदि निमित्त का भेद हो तो उसी से उसी का ज्ञान हो सकता है, ऐसा वो स्वीकार कर गया। तो बोले वो तो वहां पर भी निमित्त का भेद है, तो फिर वहां भी कर लो। तो इससे कह रहे हैं समानम। इसकी व्याख्या भी देखिए, न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मानम जानीते। बोले ये जो ज्ञाता है यानी आत्मा, आत्मानम मतलब स्वयं को, न जानीते नहीं जानता है। कब? निमित्तांतरेण बिना, भिन्न निमित्त के बिना नहीं जानता है, यानी कोई ना कोई निमित्त अवश्य वहां पर होगा दूसरा। तो आत्मा आत्मा को बिना दूसरे निमित्त के नहीं जानता, यानी निमित्त कोई ना कोई वहां पर होगा। तो क्या निमित्त होगा वहां पर? तो एक दृष्टि है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष, आत्म मनस सन्निकर्ष विशेषात आत्म प्रत्यक्षम, वैशेषिक भी। आज जब हम आत्मा से आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं तो मन भी तो वहां पर है, निमित्तांतर। तो उसी से उसी को जान रहा है, लेकिन निमित्त है वहां पर कोई ना कोई। ये एक तरह की व्याख्या कर रहा हूं अभी। आगे, न च निमित्तांतरेण बिना मनसा मनोगृह्यते, और निमित्तांतर के बिना मन के द्वारा भी मन नहीं जाना जाता। वहां पर भी क्या है, मन से मन को जानते हैं जब, वहां भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो है, ये भी निमित्तांतर हो गया। आत्मा के संदर्भ में मन निमित्त साथ में है, या मन और आत्मा का सन्निकर्ष, और मन के संदर्भ में आत्मा निमित्त साथ में है और आत्मा और मन का सन्निकर्ष है। तो सिद्धांति कहता है समानम एतम, ये तो इन प्रत्यक्षादि में भी समान है जहां आप आक्षेप दे रहे थे। प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम, ये जो प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि का ग्रहण है, अत्रापि यहां पर भी अर्थभेदो न गृह्यते, यहां भी कोई अर्थभेद तो दिख नहीं रहा है। अर्थात जो निमित्तांतर रूपी अर्थ था उसका भेद तो वहां पर भी नहीं है, वहां भी निमित्तांतर है, दूसरे निमित्त तो वहां पर भी है। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा तो भी वहां पर दूसरे निमित्त विद्यमान है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष आदि दूसरी चीजें तो वहां पर भी विद्यमान है। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए, निमित्त भेदो अत्र इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां निमित्त का भेद हो गया है। अब ये निमित्त का भेद समाख्या के निमित्त का भेद देखना है कि ज्ञाता आत्मा जब अपने को जानता है तो ज्ञाता जिस समय जानने वाला है तो वो जानने वाला, ये संज्ञा अलग है, और अपने को जान रहा है ये संज्ञा अलग है, वो प्रमेय के रूप में आ गई। प्रमाता और प्रमेय अलग अलग हुए निमित्त भेद से। आत्मा आत्मा को जान रहा है, सिद्धांति ने यह कहा था कि स्वयं स्वयं को जान रहा है, अन्य की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी यूं कहे कि नहीं, जिस समय आत्मा जान रहा होता है तो वो तो एक तो प्रमाता हुआ, और आत्मा को ही जान रहा है तो प्रमेय हुआ वो। तो प्रमाता प्रमेय को जान रहा है और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से प्रमाण से जान रहा है, तो संज्ञा भेद हो गई ना। तो उसी से उसी को कहां जान रहा है? सिद्धांति ने कहा आत्मा आत्मा को जान रहा है, वो बोले आत्मा आत्मा को नहीं जान रहा है, प्रमाता प्रमेय को जान रहा है। आत्मा आत्मा को थोड़ा ना जान रहा है। अब बात तो आत्मा आत्मा को जान ही रहा है, सिद्धांति ने कह दिया। अब उससे बचने के लिए उसने निमित्त का भेद बोले कि नहीं, ये तो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? प्रमाता प्रमेय को जान रहा है, तो प्रमाता अलग है और प्रमेय अलग है। चीज तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन इसने निमित्त भेद से कह दिया। चतुराई कर रहा है पूर्व पक्षी कि निमित्त भेद से भिन्न भिन्न को जान रहा है, उसी उसी को कहां जान रहा है? मन से मन को जान रहा है, तो मन एक प्रमाण हो गया, मन के द्वारा जान रहा है, और मन को जान रहा है तो मन के द्वारा जान रहा है, तो मन तो प्रमाण हो गया, और मन को जान रहा है तो वही मन प्रमेय भी हो गया। तो प्रमाण और प्रमेय दो अलग अलग से अलग अलग को जान रहे हैं, उसी से उसी को कहां जान रहा है? आप तो कह रहे थे प्रमाण से प्रमाण को जान रहा है, वहां तो एक ही चीज है।
तो सिद्धांति कह रहा है समानम। बोले अगर आप इसी दृष्टि से देख रहे हो तो वहां भी समान है। जब वहां एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण को जाना जा रहा है, तो जिस प्रमाण से जाना जा रहा है वो तो है प्रमाण, और जिस प्रमाण को जाना जा रहा है वो प्रमेय हो गया। तो वहां भी प्रमाण से प्रमाण कहां जाना जा रहा है? प्रमाण से प्रमेय को ही तो जाना जा रहा है। फिर अगर आप इसी दृष्टि से कह रहे हो तो वहां पर भी ऐसे ही घटेगा। फिर वहां क्यों आपत्ति है आपको? वो तो समान हो जाएगा। स्पष्ट हुआ है कि अगर ऐसा कहे तो ये कोई युक्ति नहीं है, ये तो संज्ञा भेद से, वहां तो उसने ये कहा था कि वही उसी को नहीं जान सकता। बस जब आत्मा और मन का उदाहरण दे दिया तो कहने लगे यहां तो निमित्तांतर है। तो बोले निमित्तांतर तो वहां पर भी लगा लो। तो यानी आप आत्मा से आत्मा को जान रहे हैं, मन से मन को जान रहे हैं, इसमें निमित्तांतर हो तो उससे उसको जाना जा सकता है, ये बात है। तो वहां पर भी उसी से उसी को जाना जा रहा है, वहां पर भी निमित्तांतर है, तो वहां पर भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए कहा समानम। तो कहा समानम एतत् प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम इति अर्थ भेदो न गृह्यते। उसमें और इसमें कोई भेद ही नहीं है कि आप इसको तो मान रहे हो उसी से उसी का ज्ञान, और वहां उसी से उसी का ज्ञान आप मान नहीं रहे हो। ये तो अर्थ का भेद तो है नहीं। यहां भी निमित्तांतर है तो वहां भी निमित्तांतर है। तो इस तरह से पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। आगे सिद्धांति और अपनी बात को कह रहा है। मूल बात है कि अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी इस तरह से बोल रहा था कि इसके लिए तो और प्रमाणों की भी आवश्यकता है। ये सिद्धांति ये कहना चाहता है कि नहीं, 4 प्रमाणों से ही सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए एक और हेतु दे रहा है। प्रत्यक्षादि नाम च अविषयस्य अनुपपत्ते है। प्रत्यक्ष आदियों के, यानी प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों के अविषय की, यानी उनका कोई विषय ना बन सके, ऐसा अनुपपत्ति सिद्धि ना होने से। देखो, प्रमाण और प्रमाण का विषय, प्रमाण का विषय कौन होता है? प्रमेय। प्रमाण और प्रमाण का विषय, जिस भी प्रमाण से जिसको जाना जाता है वो प्रमाण का विषय कहला रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष आदि जो 4 प्रमाण हैं, इनका कोई अविषय हो, इसकी सिद्धि नहीं है। यानी प्रत्यक्ष जितनी भी चीजें हैं वो सब इन चारों के विषय बन जाएंगी। संसार में कोई ऐसी वस्तु लेके बताओ, कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई कर्म, ऐसे कुछ भी जो प्रत्यक्ष आदियों का अविषय बनता हो। दूसरे शब्दों में, जो इन प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता हो, ऐसी कोई चीज बताओ। बोले वो हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? कोशिश करो, ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसी चीज खोजो इनसे भी ऊपर जाकर के। इनको तो समझ में आई नहीं, गौतम ऋषि को और वात्स्यायन ऋषि को। हम कुछ नया कर सकते हैं ना अपने, हम कोई ऐसी चीज ढूंढ करके लाए। वो ढूंढ रहे हैं, भी कोशिश कर रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज ढूंढ के लाए जिसका ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं हो सकता, तब तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इन 4 प्रमाणों से अतिरिक्त तो किसी और प्रमाण की भी आवश्यकता है। कि भाई कोई एक ऐसा विषय है या कुछ विषय ऐसे हैं जो इन 4 से जाने नहीं जा सकते, तो उसके लिए और प्रमाण की आवश्यकता है। पर सिद्धांति क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षादि नाम च अविषय से अनुपपत्ति, जो उसका विषय न हो इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती। आप बताओ कोई सा। रमण जी बोल रहे हैं कुछ। ऐसी चीज तो हो नहीं सकती क्योंकि जो भी जनाएगा, जैसे कि ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती क्योंकि जो भी जनाएगा वो शब्द प्रमाण से ही जनाएगा। नहीं, शब्द प्रमाण से भी जाना जा सकता है, कैसे भी जाना। आप बताओ, आपको तो ऐसी चीज बताओ जिसको प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, ऐसा विषय बताओ कोई। ऐसा विषय हो नहीं सकता, जो भी विषय हो ही नहीं सकता ना, तो वही तो कह रहे हैं। ये कह रहा हूं कि जो भी विषय बताऊंगा मैं शब्द प्रमाण से तो जनाऊंगा उसको भी। भाई आप कोई भी विषय बताओगे, नहीं आप अनुमान से भी बता सकते हो, आप प्रत्यक्ष से भी बता सकते हो। शब्द पे ही क्यों ले रहे हो? इनका एक भाई हम तो प्रत्यक्ष और अनुमान पे ही चलते हैं या उपमान पे चलते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो प्रमाणों का अविषय है, तो वो तो शब्द प्रमाण की आ जाएगी। तो जैसे ही शब्द प्रमाण से जाने भी कोई बात कहेंगे तो भाई वो तो शब्द प्रमाण का विषय बन गया ना।
जिस चीज को आपने जाना है, ठीक है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन रहा, ठीक है, अनुमान का विषय नहीं बन रहा, ठीक है, उपमान का विषय नहीं बन रहा, लेकिन शब्द भी तो एक प्रमाण है। तो यहां तो प्रत्यक्षादि नाम चारों प्रमाणों का ग्रहण है। कोई चीज ऐसी है जो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बने? बताओ। आकाश का फूल। आकाश का फूल। तो आकाश का फूल होता है? आप आकाश के फूल के होने को बता रहे हो या न होने को बता रहे हो? पहले तो ये बताओ। ये शब्द तो है आचार्य जी। है बंध्या का पुत्र आकाश का फूल। नहीं, मैं मेरे प्रश्न पे ध्यान दो ना। ठीक है, आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, ये आप इनके अभाव को बता रहे हो या भाव को बता रहे हो? पहले ये बताओ। इनकी प्रतिज्ञा को स्पष्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अस्पष्ट है। आप इनके भाव को बता रहे हो या अभाव को बता रहे हो? अभाव को जी। अभाव को बता रहे हो। हाँ जी। आपको कैसे पता लगा कि इनका अभाव है? ये होते नहीं जी। कैसे पता लगा आपको? होते नहीं, ये आपको केवल पता कैसे लगा? शब्द है जिनका अर्थ कोई होता नहीं। अच्छा, आपने पहले पढ़ा है अभाव का जन्म किससे होता है? ये लेखनी यहां पर है, ये हमको किससे ज्ञान हुआ? और ये लेखनी यहां पर नहीं है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? इस हाथ में नहीं है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? ये इस हाथ में है, इसका ज्ञान किससे हुआ? प्रमाणों से। इस हाथ में नहीं है, इसका ज्ञान किससे हुआ? तो ये जो आकाश पुष्प का के अभाव का आपको ज्ञान हुआ, हाँ जी, ये प्रमाण का विषय नहीं है ना जी। किससे जाना आपने? आप कहो कि स्वामी दयानंद जी ने हार मान लीजिए, हार मान ली, हार मान ली। हार मान, कुछ चीजों में हार मानने में ही अच्छा रहता है। अब इन्होंने निष्कर्ष दिया है, और कोई बता लीजिए कोई। भाई आप कुछ भी बोलोगे तो पहला प्रश्न तो यही होगा कि आपने कैसे जाना है उसको? आपने कैसे जाना है? हम कहें कि भाई इस चीज को इन चार प्रमाणों से नहीं जान सकते, ठीक है? तो बोलने वाले ने उस विषय को जाना तो है। पूछेंगे आपने किससे जाना है? क्योंकि आपने जाना है, आपको ज्ञान है उसका, इसका मतलब है कि ज्ञान तो प्रमाणों से ही होता है। तो आपने किसी न किसी प्रमाण से तो जाना है। तो अगर वो जिस प्रमाण से जाना है, या तो वो इन चारों में से किसी प्रमाण को बोलेगा, और या इससे अतिरिक्त बोलेगा। बोलेगा तो प्रमाणों से ही, और अतिरिक्त बोलेगा तो उसका अंतर्भाव भी इसी में हो जाएगा। ठीक है? तो इनका कैसे है? प्रत्यक्षादि नाम च अविषय से अनुपपत्ति है। प्रत्यक्ष आदि के अविषय की अनुपपत्ति, असिद्धि है। यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो इन चारों से न जाना जा सकता हो। तो इसलिए इन चार से अतिरिक्त प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। भाष्य देखिए, यदि साथ किंचित अर्थजातम प्रत्यक्षादि नाम अविषय। अब ये विपरीत ध्वनि से बोल रहे हैं। यदि ऐसा हो कि कोई अर्थजात, अर्थ उत्पन्न हुई वस्तु या कोई भी विषय समूह प्रत्यक्षादियों का अविषय हो, यद प्रत्यक्षादि भी न शक्यम ग्रहीतुम, इसी को खोल रहे हैं, जो कि प्रत्यक्षादि से गृहित नहीं होता हो, तस्य ग्रहणाय प्रमाणांतरम उपादीयेत, तब उसके ग्रहण के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़े। आप ऐसी चीज बताओ जो इन चारों से गृहित नहीं हो रही हो, और कहो ये तो अन्य प्रमाण से हो रही है, तो उस प्रमाण को तो फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी चीजें इन चारों प्रमाणों से गृहित हो रही हैं, तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम, केनचित को जोड़ लीजिए, वो किसी के भी द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। निर्णय दे रहे हैं, हम अपनी कितनी भी टांग लगा लें, कितनी भी को दिमाग को लगा लें, तो बोले तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम, कोई इसको सिद्ध नहीं कर सकता कि कोई ऐसा विषय ले आए जो इन चारों से नहीं जाना जा सकता हो। प्रत्यक्षादि नाम तथा दर्शनम, त की जगह यह कर लीजिए, यथा दर्शनम एव इदम सच्च असच्च सर्वम विषयेति। प्रत्यक्षादियों का ये जो चार प्रमाण है, इनका यथा दर्शनम, जैसा जैसा देखा जाता है, यानी जिस प्रमाण से जो चीज जानी जाती है। सबसे तो सब चीजें नहीं जानी जा सकती, कुछ चीजें एक चारों प्रमाणों से भी जानी जा सकती है, कोई दो से, कोई एक से। ये पहले विषय आया ही था कि प्रमाणों का अभिसंप्लव है या पृथक पृथक है, तो इकट्ठी भी जानी जाती है और अलग अलग भी जानी जा सकती है। तो यथा दर्शन ये कह रहे हैं, प्रत्यक्ष आदियों का यथा दर्शनम एवं इदम सच्चा असत्य, चाहे वो सत वस्तु हो चाहे असत वस्तु हो, सर्वम विषय, ये सभी इनका यथा विषय बनेगा। इन्होंने असत का उदाहरण दे दिया था, तो सत हो चाहे असत हो,
इन्होंने देखा कि सत का तो उदाहरण दे नहीं सकते, सत का उदाहरण तो इन्होंने असत का अभाव का उदाहरण लेकर के आए। तो जो सत और असत दोनों है वो प्रमाण का विषय बनता है। तो इसलिए इन चार से अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो गया। अब यहां इन्होंने 19वें सूत्र का अंत तो कर दिया, लिखा हुआ जो है ना 19वां सूत्र, लेकिन अभी आगे का जो भाष्य है ये भी 19वें सूत्र से संबंधित है और उस 19वें सूत्र से संबंधित लेते हुए फिर उसका उत्तर 20वें सूत्र में दिया गया है। 19वें सूत्र का अर्थ कोई अलग ढंग से करे तो उसका समाधान 20वें सूत्र के रूप में आगे किया है। और जो 20वां सूत्र है, कुछ लोग इसको सूत्र नहीं मानते, इसको वार्तिक मानते हैं। कुछ भाष्यों में तो ये मिलता ही नहीं है, नहीं तो इसको वार्तिक मानते हैं कि वही 19वें सूत्र की ही व्याख्या चल रही है, आगे भी वही चलती चली जा रही है। लेकिन यहां इसको 20वें सूत्र के रूप में दिया है और जो ऊपर का अनुच्छेद है वो 19वें सूत्र के संबंधित होते हुए भी 20वें सूत्र की भूमिका के रूप में है, इसलिए इन्होंने इसको 19वें सूत्र के बाद में लिखा। तो हम ध्यान केंद्रित रखेंगे 19वें सूत्र का। 19वां सूत्र क्या था हमारा? न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे, प्रदीप के प्रकाश के समान उसकी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रदीप के प्रकाश के समान उसकी सिद्धि होगी। अभी हमने किस तरह से किया था प्रदीप प्रकाश के समान, कि प्रदीप का प्रकाश किसी चीज को दिखा रहा है और प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता है, ऐसे सिद्धि बताई थी अन्य से। लेकिन इसका कोई दूसरा भी अर्थ कर सकता है कि जैसे दीपक दूसरे को दिखाता है तो दूसरे को देखने के लिए तो प्रदीप की आवश्यकता है, लेकिन प्रदीप को देखने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र का यह भी अर्थ लिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा अर्थ लेते हैं जिसकी चर्चा अभी आगे करेंगे, उसको हम भाष्य के अनुसार समझेंगे, लेकिन मूल बात शुरू में आपके स्पष्ट रहेगी तो आगे सब समझ में आता जाएगा। अभी तक जो व्याख्या की थी उसमें क्या किया था इन्होंने? घट का ज्ञान प्रदीप से हुआ, प्रदीप प्रकाश से हुआ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंश था, भाग था, और प्रदीप का ज्ञान नेत्र से बताया गया। और यहां कह रहे हैं कि प्रदीप के प्रकाश के समान प्रमाणों का ज्ञान हो जाएगा। पहले वाले में तो यह था कि प्रमाणों से किसी और का ज्ञान होता है, तो प्रमाणों के ज्ञान के लिए भी किसी और प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। प्रमाणों को भी जब जानना होगा तो प्रमाण से ही जानेंगे, किसी अन्य प्रमाण से जानेंगे। और जब यूं कहते हैं कि दीपक से अन्यों को जाना जाता है लेकिन दीपक को किसी और से नहीं जाना जाता, दीपक तो स्वयं में अपने आप में जाना जाता है, इसको यदि प्रमाणों के संदर्भ में घटाएंगे तो यह बनेगा कि प्रमाणों से प्रमेय तो जाना जाता है, लेकिन प्रमाणों को जानने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण तो स्वतः प्रमाण होते हैं। जैसे दीपक के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, दीपक तो स्वयं अपने को जना देता है। जैसे हम सूर्य का उदाहरण देते हैं स्वतः प्रमाण के संदर्भ में, तो जब इस सूत्र को कोई व्यक्ति स्वतः प्रमाण की दृष्टि से प्रस्तुत करने लगे कि प्रमाणों से प्रमेयों को जाना जाता है, तो बोले प्रमाणों को किससे जाना जाता है? बोले प्रमाणों को किसी से जानने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः ही अपना स्वरूप बता देते हैं। प्रमाण है, जैसे दीपक अपना स्वरूप स्वयं बता देता है, अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इस दृष्टि से यदि कोई इस सूत्र का अर्थ करे तो उसका खंडन अब सिद्धांती आगे करेगा। भाष्य देखिए, पृष्ठ पे 157 पे आइए। के चित्तु, कुछ लोग इस सूत्र का अर्थ 19वें सूत्र का अर्थ क्या करते हैं? दृष्टांतम अपरिगृहितम हेतुना विशेष हेतुम अंतरेण साध्य साधनाएं उपाददते। कुछ लोग यहां पर अन्वय ऐसे करेंगे दृष्टांतम, दृष्टांत को, क्योंकि प्रदीप प्रकाशवत ये एक दृष्टांत लिया गया। हेतुना अपरिगृहितम, अप्रगृहितम हेतुना, अन्वय के समझने के लिए कर सकते हैं हेतुना अपरिगृहितम, ऐसा दृष्टांत जो हेतु से परिगृहित नहीं हो, हेतु से ग्रहण न किया गया हो, यानी हेतु से रहित, केवल वैसे ही दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया गया। हेतुना अपरिगृहितम, इसी को आगे खोल रहे हैं विशेष हेतुम अंतरेण, बिना किसी विशेष हेतु के, बस केवल दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया। साध्य साधनाएं उपाददते,
दृष्टांत को साध्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत कर देता है। न्याय की क्या प्रक्रिया है कि हेतु दिया, नहीं प्रतिज्ञा की तो हेतु दिया और फिर उदाहरण दिया। अब कोई प्रतिज्ञा दे और प्रतिज्ञा के बाद में बस उदाहरण दे दे, प्रतिज्ञा के बाद में सीधा उदाहरण दे दे बिना हेतु के, बिना विशेष हेतु के, उस तरह से यहां पर कुछ लोग करते हैं। जैसे आप लोक के अंदर बहुत देखेंगे इस बात को। उसका समाधान इस तरीके से कर सकते हैं जो हम ये आगे देखेंगे कि किसी ने कहा कि ईश्वर एकदेशी है, सर्वव्यापक नहीं है। बोले उसको सर्वव्यापक होने की आवश्यकता ही क्या है, वो एक जगह रहते हुए ही सबका संचालन कर लेता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये तो है उसकी प्रतिज्ञा। ईश्वर एक जगह रहते हुए ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन पालन कर लेता है। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य एक जगह रहता हुआ समस्त सृष्टि को या तो पृथ्वी आदि को प्रकाशित कर देता है, ऊर्जा दे देता है, गर्मी दे देता है, ऐसे ही परमात्मा भी एक जगह से कर सकता है। अब ये एक प्रस्तुति है, इसमें कोई हेतु नहीं दिया गया है, बस केवल दृष्टांत दे करके अपनी बात को सिद्ध किया गया है। आप बहुत सारे मतांतर वालों को देखेंगे, वहां वो अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए केवल दृष्टांत दे देते हैं, केवल दृष्टांत दे देते हैं। अब कहें कि ईश्वर, जो कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, तो ईश्वर सर्वव्यापक है कैसे? जैसे दूध में मक्खन, देते हैं ना उदाहरण, जैसे दूध में मक्खन। सिद्धांति भी देते हैं, बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अब यहां पर कोई हेतु नहीं दिया गया है, ध्यान देना। केवल दृष्टांत प्रस्तुत करके अपनी बात को सिद्ध किया जाता है। लोक में खूब होता है ये, उपदेशक भी करेंगे, विद्वान भी करेंगे और लोग भी समझ जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा है। लेकिन ऐसा है या नहीं है ये क्या पता है? ये न्याय दर्शन की प्रक्रिया नहीं है पूरी, केवल दृष्टांत दे दिया गया। ये कैसा? बोले उस जैसा। भाई उस जैसा कैसे? कारण क्या है कि ये उस जैसा है? क्या पता कि उस जैसा है या नहीं है? भाई ईश्वर सूर्य के समान है या नहीं है, क्या पता? हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। कैसे है ईश्वर सर्वव्यापक? जैसे आकाश। वो कह रहे हैं कि ईश्वर एक देश में है होते हुए एक देशी है, कैसे? जैसे कि सूर्य। अब ये दो दृष्टांत तो दे दिए, दोनों में से कौन सा दृष्टांत ठीक है? कौन सा दृष्टांत ठीक है? ये आकाश की तरह से ठीक है या सूर्य की तरह से ठीक है? किसकी तरह से ठीक है? नहीं, क्यों? क्या हेतु देना पड़ेगा ना। अगर आप ये कहते हो आकाश की तरह से है तो क्यों? क्योंकि सूर्य की तरह से है तो क्यों? बोले कि अगर कोई कहता है कि अगर परमात्मा सब जगह है तो दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई तो देता नहीं है। तो बोले दूध में मक्खन की तरह से है। बोले दूध को सामने रख दो और उसमें उंगली डाल डाल के देखो तो मक्खन आता है क्या? दिखाई देता है क्या मक्खन? होते हुए भी नहीं दिखाई देता ना। हाँ, मक्खन है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देते। अच्छा, इसी तरह से परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब वो सामान्य व्यक्ति इतने से संतुष्ट हो जाता है और समझ जाता है। लेकिन ये सिद्धि नहीं है वास्तव में, ये केवल दृष्टांत को दिया गया बिना विशेष हेतु के। सामान्य जनता समझ जाती है, सामान्य जनता मान लेती है, लेकिन इसके विपरीत उदाहरण दे दो तो यहां पर ये प्रदीपवत केवल कहता है कि जैसे प्रदीप को देखने के लिए दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रमाणों को जानने के लिए भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वतः प्रमाण है। इस शैली में अगर इस सूत्र का कोई अर्थ करे तो 19वां सूत्र जो हम पढ़ करके आ रहे हैं, देखिए तो केचित दृष्टान्तम अपरिगृहितम हेतुना, हेतुना अपरिगृहितम विशेष हेतु मंत्रेण साध्य साधनाएं उपादते, साध्य की सिद्धि के लिए ग्रहण कर लेता है। तो अब उदाहरण देके समय, यथा यथा प्रदीप प्रकाश प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते, जैसे प्रदीप का प्रकाश दूसरे प्रदीप प्रकाश के बिना भी गृहित हो जाते हैं। और अगर कोई प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए बोले मेरे को प्रदीप का प्रकाश देखना है और मैं दूसरा प्रदीप का प्रकाश लेकर के आऊंगा, तो हम कहेंगे मूर्ख है, पागल हो गया है। इतना स्पष्ट है।
इसी प्रकार से तथा प्रमाणानी प्रमाणांतम अंतरेण गृह्यन्ते, उसी प्रकार ये जो प्रमाण है वो बिना प्रमाण के ही गृहीत हो जाते हैं। वो तो प्रदीप के प्रकाश के समान है प्रमाण। उनके लिए, प्रमाणों के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रमाण की आवश्यकता तो उसके लिए है जो प्रमाण नहीं हो। तो स्वयं प्रमाण है, उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इस शैली से उस सूत्र का अर्थ अगर किया जाता है तो सच आयम, ये जो कथन है ये गलत है। 20वां सूत्र, क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनात् च क्वचित अनेकांतः। बोले क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं तो प्रमाणों की निवृत्ति देख रहे हो आप। कहां निवृत्ति देख रहे हो? निवृत्ति मतलब हटना। प्रमाणों के जानने में प्रमाणों की निवृत्ति देख रहा है। अगर इस तरह का अर्थ करें तो उस सूत्र का, प्रदीप प्रकाश के समान, तो प्रदीप को देखने के लिए तो प्रदीप की निवृत्ति कर रहे हैं, तो कहीं तो निवृत्ति कर रहे हो। और अनिवृत्ति दर्शनाच क्वचित, और कहीं अनिवृत्ति देख रहे हो। यानी घट आदि को देखना हो तब तो प्रदीप की आवश्यकता है, प्रमेयों को देखना हो तब तो प्रमाणों की आवश्यकता है, और प्रमाणों को जानना हो तो प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। कहीं तो प्रमाणों की निवृत्ति देख रहे हो प्रमाणों के विषय में, और कहीं प्रमाणों की अनिवृत्ति देख रहे हो यानी प्रमेयों के विषय में। तो कहीं निवृत्ति देख रहे हो, कहीं अनिवृत्ति देख रहे हो, ये दोष है। ये क्या है? अनेकांत है। अभी एक अनेकांत शब्द आप पीछे देख करके आए हुए हैं, कहां आया? हेतु के संदर्भ में। हेत्वाभास है, अनेकांतिक सब विचार। वहां अनेकांत क्या होता है? कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है, ऐसा ना है? यहां भी लग जाता है और वहां भी लग जाता है, दोनों जगह लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनेकांत। ठीक है। अब यहां पर ये जो निवृत्ति है, कहीं तो निवृत्ति हो रही है, कहीं निवृत्ति नहीं हो रही है। अनेकांतता तो तब जब यहां भी निवृत्ति होने लगे, वहां भी निवृत्ति होने लगे, हेतु यहां भी लग रहा है और विपरीत में भी लग रहा है, तब तो अनेकांतिकता थी। यहां पर क्या है? यहां निवृत्ति हो रही है और यहां निवृत्ति नहीं हो रही है। प्रमाणों के विषय में प्रमाण की निवृत्ति हो रही है और प्रमेय के विषय में प्रमाणों की निवृत्ति नहीं हो रही है। इसको अनेकांतता कह रहे हैं। ये उदाहरण के संदर्भ में अनेकांत शब्द का प्रयोग है, वहां हेतु के संदर्भ में अनेकांतता का संदर्भ है। हेतु के संदर्भ में जब हम अनेकांतता का प्रयोग करते हैं तो वहां हम अतिव्याप्ति दिखा रहे होते हैं। यही नहीं, ये तो यहां भी दिखता है। ये हेतु यही नहीं, इसके विपरीत में भी दिख रहा होता है, यानी हम उसकी अतिव्याप्ति कर देते हैं। यहां जो दृष्टांत के विषय में, उदाहरण के विषय में ये अनेकांतता है, ये अव्याप्ति को दिखाने के लिए है। एकांतता का मतलब यहां पर सब जगह एक रूप में लागू होना, और कहीं तो निवृत्ति हो रही है, कहीं निवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये है अनेकांतता। यानी एकांतता नहीं है, सब जगह नहीं घट रहा है ये, समझे? उल्टे ढंग से है यहां पर, सब जगह नहीं घटना, ये अनेकांतता है। अव्याप्ति हो रही है, यहां तो लग रहा है, यहां नहीं लग रहा। भाई जिसको जानना है वहां वहां सब जगह प्रमाण होना चाहिए। प्रमेय को जानना है तो प्रमाण की आवश्यकता है, तो जब प्रमाण को जानना है तब भी तो प्रमाण की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब जब हमको जानना है तब तब प्रमाण की आवश्यकता होनी चाहिए। ये दोष यहां पर दिखाया जा रहा है। भाष्य देखिए, यथाच अयम प्रसंगो निवृत्ति दर्शनात्, जैसे ये प्रसंग, मतलब ये जो उदाहरण है प्रदीप प्रकाश वाला, निवृत्ति दर्शनात्, निवृत्ति के देखे जाने से, प्रमाण साधनाय उपादीयते, प्रमाण की सिद्धि के लिए लिया जाता है। एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेयो, ये प्रमेय की सिद्धि के लिए भी लिया जाना चाहिए। क्यों? अविशेष हेतुत्वात्, हेतु तो कोई अलग है नहीं। जैसे प्रदीप प्रकाशवत ये दृष्टांत प्रमाणों की सिद्धि के लिए आपने लिया, ये बात तो आपको फिर प्रमेय की सिद्धि के लिए भी ले लेनी चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं लगा पा रहे हो आप। खोल रहे हैं इसको, उल्टे ढंग से खोल रहे हैं। यथाच स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाय उपादीयते, जैसे स्थाली आदि के रूप के ग्रहण में, घट आदि के रूप के ग्रहण में प्रदीप का प्रकाश प्रमेय के साधन के लिए लिया जाता है, प्रमेय को जानने के लिए लिया जाता है। एवं प्रमाण साधनाएं अपि उपादेयो, प्रमाण के साधन के लिए भी लिया जाना चाहिए। विशेष हेतु अभावात, क्योंकि विशेष हेतु तो कोई है नहीं आपका यहां पर कि
अगर कोई आप विशेष हेतु दो कि यहां तो प्रमाण प्रमेय के जानने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन प्रमाण को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप कोई विशेष हेतु प्रस्तुत करो, तब तो बात मानी जा सकती है। लेकिन हेतु तो कोई प्रस्तुत नहीं किया और बस प्रदीप प्रकाशवत कह दिया, तो यह नहीं घटेगा। सोयम, यहां विशेष हेतु अभावात अल्प विराम। सोयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु के ग्रहण के बिना दृष्टांत एकस्मिन पक्षे उपादेयो, एक पक्ष में तो ये उपादेय हो रहा है दृष्टांत, किस पक्ष में? प्रमाण के पक्ष में उपादेय हो रहा है, और न प्रतिपक्षे, लेकिन प्रतिपक्ष में यानी प्रमेय के पक्ष में ये उपादेय नहीं हो रहा है। इति अनेकांतः, ये अनेकांतता है, यह अनेकांतता का भिन्न स्वरूप प्रकट किया। आगे खोल रहे हैं, एकस्मिन से पक्षे दृष्टांत उपादेयो अल्प विराम, एक पक्ष में तो दृष्टांत उपादेय है, न प्रतिपक्षे दृष्टांत, प्रतिपक्ष में तो ये दृष्टांत उपादेय नहीं हो रहा है। इति अनेकांतो विशेष हेतु अभावादिति, ये अनेकांत है, ये दृष्टांत अनेकांत है विशेष हेतु का अभाव होने से। हेतु अनेकांत नहीं है, हेतु के लिए नहीं कह रहे हैं अनेकांत, हेतु का तो यहां अभाव है, दृष्टांत अनेकांत हो रहा है। आगे, विशेष हेतु परिग्रहे सती उपसंहार अभ्यनुज्ञानाद अप्रतिषेध, यदि आप विशेष हेतु का परिग्रह कर लो, अभ्युपगम से बोले यदि कर लो तो उपसंहार के अभ्यनुज्ञान से, उपसंहार कर दिए जाने से अप्रतिषेध, तो फिर इसका निषेध नहीं हो सकता इस अर्थ का। यदि हेतु आप विशेष दे देते तो हम खंडन नहीं करते, लेकिन विशेष हेतु नहीं है, इसलिए यह आपका दृष्टांत कथन करना खंडित होगा। ये जो भाग है विशेष हेतु परिग्रहे सती उपसंहार अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेध, ये वार्तिक है, या तो इसको कोष्ठक में कर लीजिए, ये अक्षर इनके छोटे नहीं किए गए यहां पर, ये वार्तिक है और आगे का भाष्य इसकी व्याख्या है। विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टांत एकस्मिन पक्षे उपसंग्रियमाणे न शक्यो अननुज्ञातुम, विशेष हेतु से परिगृहित यदि दृष्टांत होता है तो एक पक्ष में उपसंग्रियमाण होता हुआ भी, एक ही जगह लगता हुआ भी, न शक्यो अननुज्ञातम, उसका आप खंडन नहीं कर सकते, भले ही दूसरे में नहीं लग रहा है, एक ही में लग रहा है, ये प्रमाणों में ही लग रहा है, प्रमेय में नहीं लग रहा है, तो भी आप खंडन नहीं कर सकते यदि विशेष हेतु दे दिया गया होता। एवं च सती अनेकांत इति अयम प्रतिषेधो न भवति, इस प्रकार से ये अनेकांत होता हुआ ये प्रतिषेध नहीं हो सकता है। यानी 19वां सूत्र यद्यपि सिद्धांति का ही था, लेकिन सिद्धांति के पक्ष को सिद्ध करने के लिए कोई ऐसे अर्थ कर देता है इस सूत्र का, तो बोले इससे पूर्व पक्षी का प्रतिषेध नहीं हो पाता, तो इसलिए जो इन्होंने अर्थ पहले किया वो ही ठीक है, इस तरह का अर्थ यहां ठीक नहीं है। तो यहां तक ये एक विषय इन्होंने समाप्त कर दिया। अब आगे देखिए, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादिभिर उपलब्धौ अनवस्था इति चेत, प्रत्यक्षादि की प्रत्यक्षादि से उपलब्धि में अनवस्था यदि कोई कहे, अनवस्था, देखो एक अनवस्था हमने पहले देखी थी प्रमाणांतर वाली, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, इसकी सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण, फिर उसकी सिद्धि के लिए फिर और कुछ चाहिए तो वो प्रमाण, वो एक अनवस्था अलग थी। यहां उस तरह की अनवस्था नहीं कही जा रही है। यहां अनवस्था कैसी है कि इस प्रमाण को किससे जाना, उस प्रमाण से, उसको किससे जाना, तीसरे से, तीसरे को किससे जाना, फिर इसी से। अगर ये कहें कि अन्य से अन्य को जाना जाता है तो ठीक है, अन्य से अन्य को जाना जाता है इन प्रमाणों से, प्रमाण अलग अलग हैं, तो जिसको जिससे जाना जाता है, जिसको जिससे जाना जाता है, तो जिससे जाना जाता है वो पहले से प्रमाणित होना चाहिए ना, तभी तो उससे हम किसी को जानेंगे। ठीक है, कुछ तोलना है तो उससे पहले तराजू का बाट और वो सब प्रमाणित होने चाहिए। तो जिससे जिसको जाना जा रहा है, तो जिससे जाना जा रहा है इसका मतलब है वो प्रमाणित है। अच्छा, उसको किससे प्रमाणित किया आपने, प्रश्न खड़ा होगा, वैसे ही किसी दूसरे प्रमाण से। अब वो 4 से अतिरिक्त प्रमाणांतर में नहीं जाना है, उस तरह से अनवस्था नहीं देखनी है, लेकिन यही जो प्रमाण है आप ये कह रहे हो, यानी सिद्धांती ने कहा कि भाई उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों को जानते हैं, अन्य की तो प्रश्न ही नहीं रहा। तो आप उसी से भी उसी को जान रहे हो, तब भी तो अनवस्था आएगी। आखिर कौन सा एक तो ऐसा बचेगा जिसको आपको प्रमाण मानना पड़ेगा, उसको किससे प्रमाणित किया आपने, और अगर आपको उसको उसी से प्रमाणित करो पहले वाले से जो कि अप्रमाणिक था,
ये अनवस्था दोष आ जाएगा। राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने, इससे कोई समाधान निकला क्या? ये अनवस्था दोष है। और दोनों का घर कहां है? आमने सामने। अब इससे क्या उत्तर निकला? भाई इनको राम के घर को बताने के लिए यदि आप ये बताते हो कि श्याम के घर के सामने, तो श्याम का घर तो पता होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए। अब सुनने वाले को श्याम का घर भी नहीं पता है, तो अब कोई यूं कहेगा कि राम के घर के सामने, उसी से आपस में 2 की जगह 3 या 5 कर लो, बोले उसका कहां, उसके पास, उसका कहां, उसके पास। भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे करोगे? भाई आपको वो चीज बतानी पड़ेगी जो सामने वाले को कुछ पता है कि अच्छा वहां पर देखे, वहां एक खंबा है या हैंडपंप है या कुआं है या धर्मशाला है, विद्यालय है, मंदिर है, ऐसा कुछ ना कुछ वो बताना पड़ेगा जो सामने वाले को पहले से पता है, तब तो वो इन सबको भी जान लेगा। तो यानी जो पहला वाला कोई ना कोई होगा उसको प्रमाणित पहले से मानना पड़ेगा। और यदि उसको भी आप पहले वाले जो जिसको जनाना चाह रहे थे उसी से ही प्रमाणित करने लगोगे तो वही गोल चक्कर बन जाएगा। इससे उसको, इससे उसको, इससे उसको, भाई उसको किससे? अनवस्था दोष आएगा ना। तो ये दूसरे ढंग से अनवस्था कही जा रही है, अनवस्था दोष बनेगा ना। हाँ, जो हम कहते हैं चक्रम व्यवस्था, वहीं को ये अव्यवस्था शब्द से ले। हाँ, चक्र के समान अव्यवस्था बन गई। अब न्यायाधीश है, वो कहे कि 2-3 अपराधी हैं वहां पर, एक घटना हो गई उसमें कई अपराधी हैं। वो कहे कि उसने एक बयान दिया, बोले कि प्रमाण दो कि आपने सच है, गवाह दो। तो उसने वहीं जो दूसरा था ना चोर अपराधी था, बोले देखो ये था वहां पर, इससे पूछ लो, उससे पूछो कि भाई आपने ये, आप वहां नहीं थे या क्या था, प्रमाण दे रहे हैं। बोले नहीं जी मैंने चोरी नहीं की। बोले इससे पूछ लो। या 3-4 हो तो वो कहे कि इससे पूछ लो, वो कहे इससे पूछ लो, और वो 4-5 तो खुद अपराध की कोटि में है, भी साध्य कोटि में है, उन पे तो अभियोग है। तो अगर कोई गवाह चाहिए, प्रमाणित चाहिए, तो वो उनसे अलग होना चाहिए ना कोई। वो आपस में ही करते आपस में ही करते रहे तो कोई निर्णय निकलेगा क्या? वो तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो अगर प्रमाणों को आप एक दूसरे से प्रमाणित कर रहे हो तो भी अनवस्था दोष आ जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्ष या कोई आक्षेप करे तो, पूर्व पक्षी आक्षेप करे तो देखिए, प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध अनवस्था इति चेत, तो बोले कि न, इसमें अनवस्था नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? संबित विषय निमित्ता नाम उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्ते है। संवित, संवित कहते हैं ज्ञान को। विषय का मतलब हुआ ज्ञान का विषय यानी प्रमेय, और निमित्त कहते हैं कारण को यानी प्रमाण को। तो ज्ञान का जो विषय है उसका जो निमित्त है प्रमाण, इनकी उपलब्धि से व्यवहारोपपत्ति, व्यवहार की सिद्धि होने से, व्यवहार की सिद्धि से हम इसको मानते हैं। प्रमाण का विषय, ज्ञान का विषय, प्रमेय और प्रमाण, इनकी उपलब्धि के होने पर ही व्यवहार की सिद्धि होती है। इससे इनकी सिद्धि करें। उदाहरण देखिए, पीछे आए थे ये वाक्य, वैसे ही वाक्य यहां पर हैं। प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, मैं प्रत्यक्ष के द्वारा अर्थ को जान रहा हूं। देखो उपलब्धे है, ये तो है संबित ज्ञान, और अर्थम ये है विषय, और प्रत्यक्षेण ये है निमित्त। प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, प्रत्यक्ष के द्वारा मैं अर्थ को, वस्तु को जान रहा हूं। अनुमानेन अर्थम उपलब्धे, अनुमान प्रमाण से मैं अर्थ को, विषय को जान रहा हूं। उपमानेन अर्थम उपलब्धे, उपमान प्रमाण से मैं जान रहा हूं। और आगमेन अर्थम उपलब्धे इति, मैं आगम प्रमाण से भी जान रहा हूं इति। ये एक शैली से कथन किया, वहां भी ऐसे ही कहा गया था। अब दूसरी शैली से देखिए, यहां पर प्रमेय की प्रधानता है। देखो, प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, अर्थम ये द्वितीय विभक्ति है, इसकी प्रधानता है यहां पर, इसको जान रहा हूं। आगे है प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ मेरा ज्ञान है। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, अब यहां पर प्रमेय मुख्य नहीं है,
प्रमेय मुख्य नहीं है, ये ज्ञान है। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, आगे आनुमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान आनुमानिक है। बीच में एक बात छूट गई है, औपमानिकम में ज्ञानम, उसको लिख लेना, नहीं भी हो तो भी 3 का कथन है, चौथा भी उसी शैली में है। औपमानिकम में ज्ञानम, आगमिकम में ज्ञानम इति, में पे बिंदी है वो हटा लेना। आगमिक यानी शब्द प्रमाण से, आगम से हुआ हुआ मेरा ज्ञान है इति। ये 2 प्रकार से बात हुई। तो यहां पर संवित विषयम, ज्ञान का विषय, संवित के विषयम, विषयम को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ज्ञान के विषय को, और संवित निमित्तम, ज्ञान के निमित्त को, च उपलब्धमानस्य, जिसने उपलब्ध कर लिया है, उस व्यक्ति के, उपलब्धमानस्य पुरुषस्य, मनुष्यस्य। अब देखो यहां 2 शब्द हैं, संवित विषयम, संवित निमित्तम। पहली पंक्ति के अंत में देखिए संवित विषय निमित्तम, तो वहां पर संवित का विषय और संवित का निमित्त, इस तरह से यहां पर खोला गया है। तो पहले वाली जो व्याख्या है ना, प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, यहां पर संवित विषय है, ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय कौन? वो प्रमेय, अर्थ। और दूसरा है संवित निमित्तम, संवित ज्ञान का जो निमित्त है। जब ये कह रहा है प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष का है। यहां पर ज्ञान का, ज्ञान जो है वो निमित्त के विषय में, प्रत्यक्ष के विषय में जा रहा है, उसकी मुख्यता बनी हुई है। तो संवित विषयम संवित निमित्तम च उपलब्धमानस्य, ऐसे व्यक्ति का। धर्मार्थ सुख अपवर्ग, यहां पर अपवर्ग लिखा हुआ है, अपवर्ग कर लीजिए। अपवर्ग प्रयोजन, ये लंबा वाक्य है, समस्त कर रखा है, इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। धर्म, अर्थ और सुख। सुख मतलब यहां पर काम। हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष का तो अभी पता नहीं है, लेकिन धर्म, अर्थ और काम, यानी धर्म, अर्थ और सुख। धर्म, अर्थ, सुख, वहां अपवर्ग भी लिखा हुआ है आगे, धर्म, अर्थ, सुख और अपवर्ग प्रयोजन। धर्म, अर्थ, सुख और अपवर्ग है प्रयोजन जिसका, ऐसा आगे अंत में देखिए व्यवहार उपपद्यते, व्यवहार सिद्ध हो जाता है। हमारा जो व्यवहार है वो या तो धर्म के लिए होगा, अर्थ के लिए होगा, सुख के लिए, कामना के लिए होगा, अपवर्ग के लिए होगा। जब वो सिद्ध हो जाता है, व्यवहार सिद्ध हो जाता है, तो जिसको संवित विषय और संवित निमित्त उपलब्ध हो गया है, उसका धर्म, अर्थ, सुख, अपवर्ग का प्रयोजन वाला जो व्यवहार है वो उपपद्यते सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात कहें, प्रयोजन के बाद में देखिए तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च व्यवहार, और उसके विपरीत, उसके विपरीत मतलब धर्म, अर्थ, सुख और अपवर्ग के विपरीत जो परिवर्जन प्रयोजन है, उनको हटाना, इनको तो प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार होगा, और इसके विपरीत जो है उनको छोड़ने से संबंधित व्यवहार सिद्ध हो जाता है। प्रमाण के द्वारा ज्ञान होने के बाद में हेय और उपादेय बुद्धि होती है, ये ग्रहण करना है और छोड़ना है। तो ग्रहण करने की क्या चीजें होंगी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और छोड़ने योग्य चीजें क्या होंगी? जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विपरीत होंगी, जो इनको नष्ट कर रही होंगी या इनकी प्राप्ति में बाधक होंगी, वो छोड़ने योग्य होंगी। तो कहना ये चाहते हैं, पूर्व पक्षी का प्रश्न ये था ना कि भी प्रमाण से प्रमाण को सिद्ध करोगे, उस प्रमाण को दूसरे से सिद्ध करोगे, आखिर कब तक किससे सिद्ध करोगे? जो अंतिम बचेगा उसको किससे सिद्ध करोगे आप? फिर इन्हीं को लोगे जिनको आप सिद्ध करके गए हो अभी, तो ये अनवस्था दोष आएगा। तो बोले कि नहीं, यूं प्रमाण से प्रमाण को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रमाण से प्रमाण भी सिद्ध होता है, लेकिन प्रमाण से जब हमने कोई चीज जानी है और उससे यदि हमारा व्यवहार सिद्ध हो जाता है तो वो प्रमाण सिद्ध हो जाता है। व्यवहार अगर हमारा सिद्ध हो जाता है तो वो प्रमाण सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहां पर ये अनवस्था नहीं है। और वो व्यवहार किसका सिद्ध हो, किन चीजों का होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति रूप व्यवहार, और इनके बाधक जो हैं उनको हटाने रूप व्यवहार, कि हमने इनके बाधकों को हटा दिया है। जब ये देखेंगे तो हमें लग जाएगा कि हमने जो जाना था वो ठीक जाना था। तो सो अयम तावती एव निर्वर्तते, तावत्या एव निर्वर्तते, वो ये इसी से सिद्ध हो जाएगा। अन्य प्रमाणों पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कहीं दिक्कत भी है तो व्यवहार से, व्यवहार सिद्ध हो रहा है तो बस सिद्ध हो जाएगा वो। न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था स्थापनीयम,
ये न प्रयुक्तो अनवस्थाम उपादरीत इति। ये कह रहे हैं कि और कोई न च अस्ति व्यवहारांतरम, और कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। कैसा? अनवस्था साधनियम, जो कि अनवस्था को सिद्ध कर सके। प्रमाणों में ही प्रमाणों को घुमाते रहेंगे तो वहां तो एक अनवस्था आ रही थी, लेकिन व्यवहार को जब देखेंगे तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जो कि अनवस्था को सिद्ध करे। ये न प्रयुक्त, जिससे प्रेरित होता हुआ कोई व्यक्ति पूर्व पक्षी अनवस्थाम उपादीत, अनवस्था को ग्रहण कर ले, इसमें अनवस्था नहीं आ सकती। यहां जो ये बात कही गई है, ये वो बात है जो हमने न्याय दर्शन के सबसे शुरू में पहले पृष्ठ पर एक वार्तिक देखा था। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति में, जान करने में, अर्थ की प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, प्रवृत्ति के सामर्थ्य से प्रमाण अर्थवत यानी सार्थक हो जाता है। प्रमाण की सार्थकता कब है? प्रमाण ठीक है, ये हमारे को पता कैसे लगेगा? तो बोले और चर्चाएं छोड़ दो, प्रमाण से प्रमाण सिद्ध होता है, वो होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई दोष आ रहा है अनवस्था वाला, वहां नहीं। जब प्रमाण से हमने कोई चीज जानी है और हम उस चीज को उपलब्ध कर लेते हैं तो उसे प्रमाण सत्य सिद्ध हो जाता है। हमने देखा कि वहां पर पानी है, हम गए, पानी मिला, हमने प्यास बुझाई, हमने स्नान किया, प्रमाण सार्थक हो गया। अब और किसी की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। उसी बात को यहां पर प्रकारांतर से कहा गया है। प्रमाण की सिद्धि में व्यवहार अगर हमारा सिद्ध हो रहा है तो वो प्रमाण प्रमाण है। ये शब्द प्रमाण पे भी लागू होगी कि शब्द प्रमाण से जो शास्त्र में कहा गया उसका यदि हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, वो वैसी ही चीज मिलती है तब तो वो प्रमाणिक है। और अगर वैसा नहीं होता है तो वो प्रमाणिक नहीं है, व्यवहार से ही सिद्धि होगी। तो इसलिए यहां अनवस्था दोष, इस तरह से भी अनवस्था दोष नहीं आएगा। तो न चास्ति व्यवहारांतरम अनवस्था स्थापनीयम ये न प्रयुक्तो अनवस्थाम उपादीत। पूर्व पक्षी ऐसा उससे प्रेरित होता हुआ अनवस्था को बना सके, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक दृष्टि से तो यहां भी हम प्रमाण से प्रमाण को ही जान रहे हैं, लेकिन इसको जानने के लिए अब और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने पानी देखा, हम गए, पानी को छुआ, पानी से नहाए, पिया, जो भी किया, ये सब करते हुए भी तो हम जान रहे हैं ना कि यहां पानी है। पहले भी दूर से पानी को देखा था और वहां जाकर के छुआ, तब भी पानी को देखा। और अब जब हम नहाए उससे, अब ये व्यवहार की सिद्धि हुई। वैसे तो यहां भी प्रमाण चल ही रहा है, हम नहा रहे हैं, वो पानी हमारे शरीर पे स्पर्श कर रहा है, स्पर्श से हमें पता लग रहा है कि पानी है। कोई कहे नहीं पानी से नहीं, आप तो किसी और चीज से नहा लिए। पानी का लक्षण वहां घटित हो रहा है, वो सब चीजें पता लग रही है। तो वैसे तो कुछ भी जानेंगे तो प्रमाण ही है वहां पर, लेकिन ये प्रमाण हमारे व्यवहार को सिद्ध कर रहा है। हमारी गंदगी उतर गई, हमारा पसीना हट गया, हमारे को शांति आ गई, शुद्धि हो गई, ये व्यवहार की सिद्धि हो गई। तो हाँ, पानी है यहां पर, खंडित नहीं कर सकते हो आप। पानी घड़े में देखा, घड़ा देखा, गए, पानी देखा, पानी अंदर से निकाला, पिया, प्यास बुझ गई हमारी, पी लिया हमने, अंदर पहुंच गया। अब कोई संदेह है क्या किसी चीज से सिद्ध करने के लिए? व्यवहार सिद्ध हो गया, हमारी प्यास बुझ गई। बस ये अंतिम कसौटी होती है। जिससे व्यवहार की सिद्धि हो जाए, समझ लो वो प्रमाण है। उसकी बोली हुई बात, लिखी हुई बात, हमारे अपने द्वारा प्रत्यक्ष से जानी हुई बात, अनुमान से जानी हुई बात, ये अंतिम कसौटी है। अब इसके आगे कोई नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है जबकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अब प्रत्यक्ष हो गया तब और किस प्रमाण की जरूरत है? उसको भी किसी और प्रमाण की जरूरत है क्या? तो उस दृष्टि से प्रत्यक्ष ही अंत में जाकर के अनुभव ही सबसे बड़ी बात बनती है। पर दूसरी दृष्टि से हम ये भी कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, उनको प्रमाणित करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद को सिद्ध करने के लिए किसी दर्शन का सूत्र ला करके, उपनिषद का वचन ला करके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता नहीं है कि उस महापुरुष ने कहा है इसलिए वेद प्रमाणित है। हाँ, ये ठीक है कि इसका जो अर्थ है हम नहीं समझ पा रहे तो नहीं, देखो उन्होंने भी यही अर्थ किया और वो ठीक है, इस रूप में तो हम करेंगे, लेकिन इससे वेद की प्रामाणिकता को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं हम।
वेद स्वतः प्रमाण है, उस दृष्टि से अन्य भी प्रमाण है। लेकिन ये तो एक हम अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी भी कसौटी कोई प्रश्न करे आखिर, क्योंकि दूसरे तो करेंगे जो वेद को प्रमाणित नहीं मानते हैं, ईश्वरोक्त नहीं मानते हैं और अपौरुषेय नहीं मानते हैं, ईश्वर प्रणीत नहीं मानते हैं, वो तो वैसे ही देखेंगे जैसे अन्य ग्रंथों को देखते हैं, बोले ये कैसे प्रमाणित है। तो सर्वमान्य अंतिम कसौटी क्या हो सकती है किसी की, ये ग्रंथ ठीक है या नहीं है, सत्य है या असत्य है, इसकी आखिर कसौटी क्या बनेगी किसी की भी, किसी के लिए भी। जैसा लिखा है वैसा होना चाहिए। और स्वामी दयानंद जी ने जो 5 कसौटियां दी हैं उसमें एक कसौटी को इसको भी इस ढंग से लिखा है ना। यद्यपि उन्होंने वेद और वेदानुकूल है उसको भी एक कसौटी माना है, लेकिन जो सृष्टि विद्या के सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, जैसा सृष्टि में देखा जाता है वैसा वहां पर मिलता हो, ये उसी तरफ संकेत है। वहां जो बातें कही गई हैं वो सृष्टि में देखी जाती हैं, वैसा करने पे हमारे जीवन में वैसा दिखाई देने लगता है। बाधक कारण नहीं होना चाहिए, वो भी एक विषय रहता है। हमने किया तो वो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, वो प्रमाण गलत है। ये सब विषय और आगे आएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टिया यही होगा कि वैसा करने से सब कुछ वैसा का वैसा है और वैसा हो रहा है तो हम कहेंगे ये बात ठीक है, प्रमाणित थी। और वैसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये प्रमाणित बात नहीं थी। अंतिम कसौटी वो व्यवहार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि अंतिम कसौटी होगी, ये व्यवहार की स्थिति में होगा। कौन? हाँ, आप्तोपदेश तो शब्द प्रमाण हो ही गया, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, लेकिन फिर भी वहां भी अगर प्रश्न खड़ा हो जाए भाई वो भी तो प्रमाण है। यहां तो देखो प्रमाणों की परीक्षा चल रही है। अब प्रमाणों में तो चारों प्रमाण आ गए। हम ये नहीं कह सकते अभी, ये न्याय दर्शनकार ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं शब्द प्रमाण की तो परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वतः प्रमाण है। नहीं, उसको भी इन्होंने परीक्षा की कोटि में लिया। प्रमाण मात्र की कसौटी चल रही है अभी तो, प्रमाण मात्र की कसौटी यहां पर चल रही है कि प्रमाण को प्रमाणित माने या ना माने, तो ये अंतिम कसौटी है। व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो हमको मानना पड़ेगा कि ये प्रमाण है, इसको कोई नकार नहीं कर सकता। अगर इसको कोई नकार रहा है तो ठीक है, वो बुद्धिहीन है, समझदार नहीं है, वो पागल है, विक्षिप्त है, उसको उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये अंतिम कसौटी है। और दूसरा माने न माने, हमारे को जब व्यवहार सिद्ध हो जाता है तो हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तारों में बिजली बहती है। सिद्ध करो कैसे? नहीं, पकड़ के भी देख लो तो पर वो बिजली है क्या है? तो भाई अगर किसी ने बिजली के बारे में बताया, ऐसे ऐसे बिजली बहती है, इसको चलाते हैं तो ऐसे होता है, ऐसा होता है, तो अब ये व्यवहार बता दिया ना, प्रकाश आ रहा है, पंखे चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, इससे ऐसा होता है। फिर कैलकुलेटर से बोले गणना हो जाती है, बोले कैलकुलेटर से कैसे हो जाएगी गणना? गणना तो दिमाग करेगा, चेतन होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, बिना आत्मा के कैसे गणना हो जाएगी? हम अगर तर्क करने लगे, अभी तो इसको खंडन नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटर देखा हुआ है सबका। आप कल्पना करो कि हमने कैलकुलेटर को या कंप्यूटर को नहीं देखा है, बोले कि गणना कर देता है, वो कट 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 करते हैं और वो सारा जोड़ के बता देता है। ऐसे कैसे जोड़ के बता देता है? उसमें आत्मा है क्या? बुद्धि है क्या उसमें? अच्छा चलो बुद्धि भी हो तो बिना आत्मा के कैसे बुद्धि काम करेगी? देखो हम गणना करते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, आत्मा है, तो हम 2 और 2 4 या गुणा भाग हम करके बता सकते हैं। वहां तो नहीं है। अगर वहां पर गणना हो रही है और सही सही आ रही है तो फिर तो वहां पर भी बुद्धि और आत्मा माननी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो जड़ वस्तु है, असिद्ध कर दे। और ऐसा ही कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में भी कितनी सारी चीजें हम करते हैं, वो याद कर लेता है, बता देता है, मेमोरी है उसकी। तो हम ऐसा करके खंडन करना चाहें नहीं। अच्छा करके देख लो उसको, यही तो कहेगा हमारे तर्क को शांत करने के लिए, हम तर्क उत्तर करते रहो कभी समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा आप करके देखो, बोले लगाओ देखो 2 जमा 2 करके 4 आ गया। अब कुछ आगे बोलने को रहता है? अब वो तर्क रहते हैं क्या कि यहां पर बुद्धि नहीं है फिर कैसे कर रहा है? भाई है तो बुद्धि है, वहां पर एक यंत्र लगा हुआ है, ठीक है, चिप लगी हुई है। बोले आत्मा तो है ही नहीं फिर कैसे कर रहा है? भाई जो भी हो, ये हमारा सिद्धांत गलत था कि आत्मा होगी तो ही जोड़ घटा बाकी होगा, ये हमारा सिद्धांत ही गलत था, उसके बिना भी हो रहा है। अब इस पर कुछ नहीं तर्क चलेगा यहां पर, क्योंकि व्यवहार की सिद्धि हो रही है।
इसी तरह से विज्ञान की बहुत सारी बातें हम खंडित करते रहे, विज्ञान व्यवहार को करके जब बता देता है, कोई भी विज्ञान हो, वो कोई पाश्चात्यों का ही नहीं, किसी का भी है, विज्ञान तो विज्ञान है, सृष्टि का क्रम है, परमात्मा के द्वारा और प्रकृति की नियम है, वो सबके लिए समान है, आत्माओं के लिए। अगर कोई सिद्धांत दे करके उसको व्यवहार में करके बता देता है तो वैज्ञानिक मान लेते हैं, हाँ इसकी बात ठीक है, इसने करके बता दिया। अब संभावना के रूप में थ्योरी दे करके, हाइपोथेसिस करके या अपना प्रतिपादन करने, ये ऐसा है, जब तक व्यवहार में नहीं होता वैज्ञानिक मानेंगे नहीं उसको। वो कल्पना है, ठीक है, कल्पना में भी कई बातें मानी जाती है, अच्छा हाँ ये संभव है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर व्यवहार में हो गया, वे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, और वो करके दिखा रहा है तो मानना पड़ेगा। व्यवहार की सिद्धि होगी, माननी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। वो नेत्र बंद करके पट्टी लगा करके भी देख लेते हैं, वो प्रमाण मानने वाले उसको स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या आंखों से ही देखा जाता है, शास्त्र में लिखा हुआ है, बिना नेत्रों के देखा नहीं जा सकता। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो ही नहीं सकता, कि कान से देख नहीं सकते, जब आंख से ही देख सकते हैं, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, तो आंख पे पट्टी बंद कर दी और तो अब कैसे देख सकता है, संभव ही नहीं है। वो एकदम पूरी दृढ़ता से बना हुआ है। भाई आंख बंद करके वो पढ़ करके बता रहे हैं, व्यवहार की सिद्धि हो रही है, अब आप और कुछ नहीं चला सकते, उनका कथन सच मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, हट ही नहीं सकते हो आप। ये न्याय दर्शन कह रहे हैं, व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो। लेकिन इसको देखते हुए भी लोग नहीं मानते, नहीं दिख रहा है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। और ये समस्या हमारे साथ और ढंग से भी आती है कई जगह। हम क्या भूत प्रेत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो गांव वाला कहेगा, तो कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हमने तो देखा है, बोले ऐसा हुआ था, और वो हमारी बात मान ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको वहां व्यवहार दिखाई दे रहा है। हाँ, वो व्यवहार छल कपट युक्त भी हो सकता है, भ्रांति से भी होता है, जादूगर की तरह से भी हो सकता है कि उसको भ्रांति हो गई हो। हाँ, आप पूरी कसौटी से कस लो, देख लो कि कोई छल कपट नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो हमें अपना सिद्धांत बदलना पड़ेगा कि केवल नेत्र से ही देखा है, नहीं, कोई ना कोई उपकरण और अवश्य है, हम अनुमान कर सकते हैं। नेत्र का अनुमान कैसे किया था इन्होंने, ये नेत्र हैं, ये कैसे जाना था? न्याय दर्शन क्या कह रहा है? विषय को दिखाता है इसलिए, और वो आवरक लिंग से अनुमान करते हैं हम वहां पर, यह इसको आवरण कर दिया तो नहीं दिखाई देता है, और वैसे करो तो दिखाई देता है। और हमें देखा कि वो विषय के बारे में सही बता रहा है। अब नेत्र भी बंद कर लिए, पूरी तरह बंद कर लिए, जो जो हम करना चाहते थे वो कर लिया, लेकिन फिर भी वो अगर उसके बारे में बता रहा है, ठीक ठीक बता रहा है, हम घड़ी को सुइयों को बदलते जा रहे हैं, वो बता रहा है कि अब इतने बजा रखे हैं आपने, तो अब कैसे मना करोगे? व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो उसको मानना ही पड़ेगा, प्रमाण को मानना ही पड़ेगा। और प्रमाण की कसौटी ही यही है कि व्यवहार हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग हो सकता है कि वो उसने अपनी एक कल्पना की हो कि ये ऐसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो उसको भी नहीं पता है। हो रहा है इतना तो पता है, लेकिन कैसे हो रहा है ये नहीं पता है, उसमें दोष हो सकता है उसको, क्योंकि वो कर तो रहा नहीं है, यानी अंदर तो व्यवस्था उसने नहीं की है, वो तो अपने आप प्रकृति की बनी हुई है। वो अपनी अलग अलग व्याख्या हो सकती है कि ये कैसे हो रहा है, उसमें भेद हो सकता है। और कई बार हम कहते हैं नहीं हो तो रहा है, लेकिन ये बताओ कैसे हो रहा है। वो कैसे हो रहा है नहीं बता पा रहा है तो बोले इसलिए हम मानेंगे नहीं आपकी बात। भाई कैसे हो रहा है वो नहीं बता पा रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन हो रहा है ये तो बता रहा है, दिख तो रहा है, हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो मानना चाहिए। व्यवहार ही प्रमाण को कसौटी करता है, वो बात यहां पर कही गई। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन।